ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके मालिक, अब हम पढ़ेंगे क्या, आईटीसी के क्वेश्चंस। आओ बच्चों, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर सबसे पहला स्टडी मंडल के क्वेश्चंस देखिए सर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 सर, रिमझिम। नाम सुना हमने बेटा कभी इसका? सुना बेटा, वेरी गुड। तो जो आपने नाम सुना उससे कोई मतलब नहीं बेटा, ये क्वेश्चन लगे बेटा। रिमझिम सेल्स a registered supplier receives 100 invoices for inward supply of goods or services involving GST of rupees 10 lakhs from various suppliers during the month of January 2022 बेटा। भाई इसने क्या किया, बहुत सारे परचेज किए जिनमें 10 लाख रुपए का जीएसटी इन्वॉल्व था। आउट ऑफ 100 इनवॉइसेज, details of 80 invoices involving GST of rupees 6 lakh have been furnished by the supplier in their respective GSTR once filed on the prescribed due date, therefore, and such details have also been communicated to the recipient of such invoices in form number GSTR 2B। मतलब 100 बिल थे जिसमें 10 लाख रुपए का जीएसटी था बेटा, उसमें से केवल 80 बिल ही सप्लायर्स ने जीएसटीआर 1 के थ्रू फाइल किए और 80 बिल ही हमारे जीएसटीआर 2B में आ रहे हैं। हाँ ना भाई, क्लियर? तो अब आप मुझे बताओ सर, रेसिपिएंट को क्रेडिट जो मिलेगा कितने बिल का मिलेगा बेटा? 80 इन्वॉइसेस का मिलेगा। कितना अमाउंट का मिलेगा बेटा? 6 लाख का ही मिलेगा। हाँ है ना भाई, क्लियर? तो बताइए सर, जब ये जनवरी महीने का 3B फाइल करेगा इन बाय 20 फरवरी बच्चा, हाँ है ना भाई, कितना क्रेडिट ले पाएगा बच्चा? ये केवल सर केवल 80 इन्वॉइसेस इन्वॉल्विंग आईटीसी ऑफ रुपीज 6 लाख, इनका ही क्रेडिट ले पाएगा, बाकी का क्रेडिट इसको नहीं मिलेगा। भारत माता की जय। कोई टफ पॉइंट? मतलब क्या है बताए, डायरेक्ट अगर आपको प्रोविजन आते तो आंसर अपने आप आएंगे बच्चों, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख के आइएगा बेटा कि एज पर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर ए बी। अब क्लोज नंबर आपको याद नहीं होगा, चलेगा बेटा, कि रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा वन ऑफ द कंडीशंस दैट कि सप्लायर मस्ट हैव फाइल्ड देयर जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और वो इनवॉइस या डेबिट नोट हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, रेसिपिएंट की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तभी क्रेडिट मिलता है, वरना क्रेडिट नहीं मिलता। इसलिए इस करंट केस में आउट ऑफ 100 इनवॉइसेज ओनली 80 इनवॉइसेज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B, इसलिए 80 इनवॉइसेज जिसमें क्रेडिट कितना 6 लाख का, उतना ही क्रेडिट मिलेगा। बस यही लैंग्वेज लिख के आओ एग्जैक्ट, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ है ना भाई, यस। श्रीधर कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर मिला बच्चा आपको? ओके, is engaged in manufacture of heavy machine, भारी मशीन, ये बड़ी मशीन बेटा। it procures the following items during the month of March, ये फॉलोइंग परचेज उसने करी बेटा। अच्छा, आपने वो करना क्या बेटा, एक बार क्वेश्चन के एंड में देखिए बेटा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद श्रीधर एंड श्रीधर कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। हाँ है ना भाई, क्लियर? बताइए कितना इसको आईटीसी मिलेगा बाय द एंड ऑफ द मार्च बेटा। हाँ है ना भाई, चलिए फर्स्ट स्वीट्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री बेटा, लेबर के लिए स्वीट्स लेके आए एम्प्लॉयर बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर? तो ऐसे केस में बताइए इन मिठाई के परचेज में जो जीएसटी पे क्या क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा? फूड एंड बेवरेज याद है बेटा, क्रेडिट नहीं मिलता। ये रीजन लिख के ना बेटा आपको कि सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में लिखा है क्या फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट नहीं मिलता, इसलिए स्वीट्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्रेडिट बेटा? मिलेगा। ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मिलेगा। सर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पक्का मिलेगा? मिलेगा। देखो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर लिखे, या मैं तो कह रहा हूं टेक्निकल कोई मशीन का नाम लिख दे बेटा, टेंशन मत लेना बेटा, सारी गुड्स यूज्ड इन द बिजनेस, क्रेडिट मिलता है बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर? डन, बस खत्म। सरकार आइए, 4.4 मार्क, भारत माता की जय बेटा। अच्छा, आप चाहे ना बेटा, देखो जैसे इसमें वर्किंग नोट जो ना या नीचे लिखे बेटा, आप चाहे तो वर्किंग नोट यही पे लिख के दे बेटा, यही पे ब्रैकेट में लिख दो कि इसका कारण क्या है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसका कारण क्या है बेटा। ओके चलिए 3 अच्छा, जिनका क्रेडिट मिल रहा है ना बेटा, उसका रीजन क्या है बेटा? ऑल द गुड्स और सर्विसेज विच आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उनका क्रेडिट मिलता है, इसलिए इसका क्रेडिट मिलेगा बेटा, ये रीजन है इसका बेटा। ओके मालिक, चलिए XYZ लिमिटेड मिला बेटा आपको, रजिस्टर्ड अंडर GST, इज
engaged in manufacture of taxable goods compute the ITC that can be availed by XYZ Limited for the month of October from the following particulars. कितना क्रेडिट इसको मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर निकालना बेटा अपने को, हाँ है ना भाई. इनपुट ए. अच्छा एक बार ये देख लीजिए बेटा, नोट पढ़ो. Subject to the information given above, assume that all the other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. सारी कंडीशन ITC की इसने फुलफिल करी हुई बेटा. The annual return for the previous financial year has been filed on 15 सितंबर बेटा. एक मिनट, पिछले साल का एनुअल रिटर्न इसने फाइल कर दिया कब? 15 सितंबर. तो पिछले साल का कोई क्रेडिट अगर था तो कब तक मिल सकता था बेटा? 15 सितंबर या 30 नवंबर, विचेवर चल रही है बेटा 15 सितंबर बेटा. ये कौन सा महीना चल रहा है बेटा? अक्टूबर. मतलब अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का कोई बिल होगा तब अक्टूबर में क्रेडिट नहीं मिलेगी, हाँ है ना भाई. सर ऐसा ही सेम क्वेश्चन मेन बुक में किया था शायद आपने, कोई बात नहीं, पढ़ो वापस से. इनपुट ए 1 लाख का बिल था बेटा, 1 लाख का टैक्स था. वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेबल वाज रुपीज 10,000 इज मिसिंग. कितना क्रेडिट मिलेगा बेटा? 90,000 का क्रेडिट मिलेगा बेटा, हाँ है ना भाई. चलिए बी 50,500 इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 2 लॉट्स. फर्स्ट लॉट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर. अरे 50% गुड्स आ गया है, आवाज आ रही है, कुछ भी नहीं मिलेगा. कैपिटल गुड्स 1,20,000. XYZ Limited has capitalized the capital goods at full invoice value inclusive of GST as it will avail depreciation on the full invoice value. कितना क्रेडिट मिलेगा बेटा? बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं मिलेगा बेटा. सर इनपुट सर्विसेज 2,25,000 का जीएसटी था. वन इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी, अभी बात चल रही है अक्टूबर महीने की बेटा. जनवरी on which GST payable was rupees 50,000 was missing and has been found in October. जनवरी 2000 मतलब पिछले साल का जो जनवरी था बेटा उसका बिल उस टाइम में मिसिंग था, अब जाके मिला अक्टूबर में. क्या पिछले साल के जनवरी का क्रेडिट अब अक्टूबर में मिलेगा क्या बच्चा? अक्टूबर में मिल जाता अगर इसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया था तो बेटा, पर एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया 15 सितंबर को बच्चों, इसलिए क्रेडिट. ये रीजन लिख के आना बेटा आपको अपनी लैंग्वेज में बच्चों, है ना क्लियर. तो 50,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, बाकी 175,000 का क्रेडिट मिल जाएगा. भारत माता की जय. मजा आ रहा कि नहीं आ रहा मुझे बताओ बेटा. पता है जिस लेवल से आपने पढ़ाई करी ना क्वेश्चन तो बहुत इजी लगेंगे बेटा आपको भी, देखो आप. ओके चलिए बच्चों. फोर्थ, एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम. जीएसटी पे अगर अंडर रेगुलर स्कीम. It has made the following outward taxable supplies in a tax period बेटा. ये following outward supplies ने करी है बेटा. Intrastate 8 lakh, interstate 3 lakh. It has also furnished the following information in respect of purchases made by it in that tax period. Intra purchase 2 लाख का, inter purchase 50,000 का. Opening balance of ITC देर का है 57,000 और 70,000 respectively बच्चा, हाँ है ना भाई. The rates of CGST, SGST and IGST are 9% and 18% respectively. Both inward and outward supplies are exclusive of taxes wherever applicable. Clear? All the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Compute the minimum GST payable in cash by XT Private Limited for the tax period. Make suitable assumptions as required बेटा, हाँ है ना भाई. Okay, मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ बेटा आपके लिए. ओके अरे सोल्व करूँ बेटा लिख के मैं. ओके एक मिनट. ओके क्वेश्चन नंबर क्या बेटा ये वाला? अरे क्वेश्चन नंबर क्या है होशियारी? ओके सरकार एक काम करो, जब भी इस तरह, और हाँ एक बात और बताता हूं आपको, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन फॉर इंटरमीडिएट बेटा. हर 2-3 एग्जाम छोड़ के एक बार ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चा. थोड़े फिगर ऊपर नीचे करेंगे और क्वेश्चन आता ही आता है बेटा. ओके और जबकि बहुत इजी, इजी नहीं क्या है ये? हाँ सर सबसे पहले अब मेरी अप्रोच समझिए बेटा, आप पहले अप्रोच समझो बेटा. देखो इजी है पर अपने लिए भी तो इजी होना चाहिए यार.
अपना अप्रोच इतना अच्छा होना चाहिए कि टाइम कम लगे अपने को बेटा। सबसे पहले आप कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी करिए बेटा। क्या करिए बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल, ये करने का सबसे पहले बेटा। इसमें क्या करने का देखो, ए होशियारी, ऐसे कॉलम बनाने के बेटा। कितने कॉलम? 3। कौन कौन से बेटा? CGST, SGST और IGST के। ठीक है, या लिख दो क्या? पार्टिकुलर्स। अच्छा, सबसे पहले बताया क्या करने का बेटा? ओपनिंग बैलेंस लिखने का। क्या लिखने का बेटा? ओपनिंग बैलेंस। बताओ CS और I का बैलेंस कितना बेटा? बताओ क्वेश्चन देख के। 57। मैं भी जीवन में पता नहीं क्या करूँ। हाँ ये रहा। हाँ बोलो साहब। 57,000 लड्डू और 70,000 बेटा। ओके चलिए, अब ये तो था ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी बेटा। ठीक है, अब परचेज पे कितना टैक्स पे किया जिसका आईटीसी को मिलेगा वो भी देख ले बेटा हम लोग। आइए, आप बताएंगे मेरे को बेटा। चलो, इंट्रा स्टेट परचेज कितना किया बेटा इसने? 2 लाख का ना बेटा। 2 लाख का 9% CGST, 9% SGST बेटा। 18,000 CGST, 18,000 SGST। इंटर स्टेट परचेज बताओ। 50,000 इंटू 18% इंटरेस्ट रेट पेमेंट IGST कितना लगेगा? ना सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गलत कॉलम में मत लिखना गलती से बेटा। 9,000 IGST बेटा। और हाँ पता है इसमें बहुत केयरफुल आपको कहाँ रहना चाहिए बेटा? ओपनिंग बैलेंस है बेटा। क्या होता है कभी कभी गलती क्या कर लेते हैं बेटा? पता पड़ा आई का बैलेंस सी में लिख दिया, सी का बैलेंस आई में लिख दिया। ये कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में गलती कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। चलिए बताइए टोटल अमाउंट कितना है बेटा? टोटल 75, 18, 79,000। दिस इज द टोटल आईटीसी। हाँ है ना भाई? अब कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ये लिखिएगा बेटा। क्या लिखेंगे बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मेसर्स, जो भी नाम है बेटा कंपनी का, फॉर द मंथ ऑफ जो भी मंथ है बेटा वो। हाँ है ना भाई? चलिए लिखूँ मैं एक बार क्या पहले आपके लिए पूरा। कौन सा कंपनी का नाम क्या है बेटा? XT प्राइवेट लिमिटेड, फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर है। ये हेडिंग ऐसे लिख दिया करो बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हाँ है ना भाई? ऑफ XT प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर, वैसे बुक में लिख करके सर आंसर मैंने। ठीक है, हाँ लायबिलिटी के लिए क्या करेंगे अगेन? अरे बोलो ना। 3 कॉलम CS और I। जिस सीक्वेंस में आपने आपने क्रेडिट लिखा ना वैसे ही लायबिलिटी लिखना ताकि गलती नहीं हो इधर से मैच करने में बेटा आपको। ठीक है, पार्टिकुलर्स बताइए सरकार। सर इंट्रा स्टेट सेल कितना है इसका बेटा? 8 lakhs इंटू 9% कितना होता है? बताइए सर, इंटर स्टेट सेल कितना किया बेटा इसने? इंटू कितना होता है? 54,000 होता है भाई। ये आपका आ गया क्या? टोटल लायबिलिटी 72, 72 एंड 54। नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। हाँ है ना? आवाज नहीं आ रही सर। आप चाहे तो सेपरेट टेबल बना दे बेटा, ऐसे बना दो भले भले ही बेटा आप। ये टोटल लायबिलिटी कितना बेटा? नाउ सर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। हाँ है ना भाई? बॉटल। हाँ, CSI, यस एंड नो? क्लियर? पार्टिकुलर्स यहां पे लिखिए लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी बताइए कितना है? 72, 72 एंड 54। है ना भाई? यस एंड नो? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी सबसे पहले किसको यूटिलाइज करेंगे?
आवाज ही नहीं आ रही सबकी। आईजीएसटी बैलेंस कितना बेटा आपके पास? 79। यहां पे पहले इनर कॉलम में लिख दो 79 बेटा। सी का बैलेंस कितना होशियारी? सी का बैलेंस कितना आईटीसी का? अच्छा मैं बताऊं बेटा आपको, 75 और इधर 18 बेटा। ठीक है। अच्छा सबसे पहले कौन सा आईटीसी यूज करते हैं? आवाज सबकी नहीं आ रही है। आईजीएसटी आईटीसी सबसे पहले किसमें काम आता है? आईजीएसटी में काम आ गया कितना बेटा? 54,000। बताओ मुझे 79 में से 54 गया, कितना बच गया? 25,000 बच गया। आप सुनो, 25,000 का आईजीएसटी का आईटीसी सी में भी यूज कर सकते हो और एस में भी यूज कर सकते हो, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। पर आपको क्या ध्यान रखना बेटा? मिनिमम कैश आउटफ्लो हो। तो सर अब आई का 25,000 किस में यूज करें हम? सर वो देखने के लिए यहां देखो कितना बैलेंस है बेटा, यहां कितना है? ठीक है, यहां आईटीसी बैलेंस कितना है? 75। यहां कितना है? 18। तो देख बेटा 72 के लिए ऑलरेडी 75 है यार, हाँ है ना? बहुत है इसके लिए। तो अपने किस में यूज करो पहले बेटा? एसजीएसटी। बेचारा गरीब आदमी बेटा, पहले गरीब की मदद करने का बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? कितना? 25,000 बेटा। बोलो यस सर। चलिए अब सी का बैलेंस बचा है 72,000 की लायबिलिटी, तो 72,000 काम आ जाएगा बच्चों, यस से नो? पर सी का बैलेंस, आई की तो लायबिलिटी बची ही नहीं बेटा आपकी। अरे आई की लायबिलिटी बची ही नहीं बेटा, और एस में काम नहीं आएगा। ठीक है, एस का आईटीसी कितना बचा? 18,000 का, यस से नो? यही यूज किया, भारत माता की जय। बताइए नेट जीएसटी पेबल कितना आ रहा है बेटा? यह नील, यह नील, यहां पर 29,000 इज पेबल। और हाँ सी जीएसटी आईटीसी कैरिड फॉरवर्ड कितना बेटा? 3,000 रुपये। भारत माता की जय। ये है नेट कैश पेबल, या भी ऐसे भी लिख सकते हो आप, नेट जीएसटी पेबल इन कैश, हाँ है ना भाई? क्लियर? अल्टीमेटली 29,000 पे करना बेटा। भारत माता की जय। कुछ आया कि गया बेटा? आया? टफ था क्या बेटा पॉइंट? क्लियर? ये रहा बच्चा, देखो। ओके सर, नेट इतना पे करना है बेटा आपको, वो भी कौन सा? एसजीएसटी बेटा। ठीक है सर, ओके मजा आया बेटा? ओके चलो सरकार। व्हाट इज इनपुट टैक्स? इनपुट टैक्स क्या होता है बेटा? जो परचेज पे टैक्स पे किया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुई? और हाँ, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपने कोई इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे किया है, तो जो टैक्स पे कर दिया है उसका भी तो आपको आईटीसी मिलेगा बेटा, हाँ है ना भाई? यस। कोई खास बात? बट इट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम बेटा, हाँ या ना सर? चलो, व्हाट आर द कंडीशन व्हिच आर नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी? याद है 6 कंडीशन बेटा? अरे हाँ है ना, वो 6 की 6 कंडीशन लिखी। कोई खास बात? चलो, कैन अ पर्सन टेक आईटीसी विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई अलोंग विद टैक्स? सर ध्यान देना बच्चों, सर अगर आपने कुछ गुड्स या सर्विस परचेज किया और सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, क्या आप आईटीसी ले सकते हो? हाँ एक बार तो आईटीसी ले सकते हो, पर अगर 180 डेज में, क्या बोला सर? अगर उसने पेमेंट नहीं किया, इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज, तो उसको आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है, तो सर सप्लायर का पैसा खा जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू कैन अवेल द आईटीसी बेटा, यस या नो? ये तो गया लिखा है बेटा, यस। The recipient can take the ITC. However, he is required to pay the consideration along with tax within 180 days from the date of issue of invoice beta. This condition is not applicable when the tax is payable on reverse charge basis. Clear? Done. अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ये कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये भी तो अपनी लैंग्वेज में लिखा है बेटा आंसर, और क्या है? What is the time limit for taking ITC in reason therefore बेटा? टाइम लिमिट कितना है बेटा? याद है सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4, टाइम लिमिट टू अवेल द ITC कितना है बच्चे? फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। और लॉजिक क्या है बेटा कि सर ध्यान देना बेटा, आपने अगर एक बार एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, क्या कर दिया बेटा आपने, तो उसके बाद उस साल में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते बच्चा यार। द अंडरलाइंग रीजनिंग ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन इज दैट नो चेंज इन द रिटर्न इज परमिटेड after November of the next financial year, and if annual return is filed before the month of November, then no change can be made after filing the annual return. इसलिए उसके बाद क्रेडिट नहीं मिलता है बेटा आपको, हाँ है ना भाई? कुल मिला के अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं एक तरह से बेटा। चलिए, व्हाट इज द आईटीसी एंटाइटलमेंट ऑफ अ न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन बेटा? अगर आप जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन कराते हो बेटा, तो जिस दिन
आपका इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन था, याद आया बेटा आपको? उससे एक दिन पहले जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, पर केवल इनपुट का आईटीसी मिलेगा, और वो भी रॉ मटेरियल फॉर्म में, वो डब्ल्यूपी फॉर्म में, वो फिनिश गुड फॉर्म में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबका मिल जाएगा। पर लास्ट 1 ईयर में जो परचेज किया उसी का क्रेडिट मिलेगा, उससे बियॉन्ड जो परचेज किया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और हाँ, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता है, इनपुट सर्विस ऑलरेडी परचेज कर ली उसका क्रेडिट नहीं मिलता, केवल इनपुट का मिलता है। बोलो यस सर, कुछ समझा कि गया? आइए, what is the tax implication of supply of capital goods by a registered person who had taken ITC on such capital goods? बेटा आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया था, परचेज में जीएसटी पे किया, उसका आपने आईटीसी लिया, बाद में कुछ टाइम बाद मशीन को आपने बेच दिया, तो क्या होता है बताओ मुझे? तो ऐसे केस में सर उस मशीन के परचेज में जो आपने आईटीसी लिया था उसमें से 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करने का, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो उसको कंपेयर करेंगे किससे? जिस प्राइस पे आपने कैपिटल गुड्स को बेचा है उस पर जो जीएसटी बनता है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जीएसटी पे बोलो, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स सोल्ड बेटा, विच एवर इज हायर, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ता है, भले ही आपने मशीन को विदाउट यूज बेचा हो या यूज करने के बाद बेचा हो बेटा। पर सर रीफैक्ट्री ब्रिक्स, क्या बोला बच्चे? रीफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स और फिक्सचर्स, अगर आपने इनको एज ए स्क्रैप बेचा है, कैसे बेचा बेटा आपने? एज अ स्क्रैप बेचा है, तो ऐसे केस में आपको आईटीसी, ऐसे केस में केवल इनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है उतना ही पे करना होता है, यहाँ पे विचवर हायर लगाने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है बेटा? नेक्स्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन, क्या बोला बच्चे? ट्रांसफर्स इट्स बिजनेस टू अनदर पर्सन, बेटा याद आया बेटा? अच्छा क्वेश्चन पढ़ते याद आ रहा नहीं आ रहा बेटा? बिजनेस ट्रांसफर किया है बच्चे तो आईटीसी भी पास हो जाता है। इज द सच रजिस्टर्ड पर्सन अलाउड टू ट्रांसफर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी लाइंग इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर टू सच ट्रांसफर्ड बिजनेस? यस, आंसर क्या है? यस। क्लियर? फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करना पड़ता है बेटा। क्लियर? और सर साथ में अगर एक्सीडिंग 2 लाख का अमाउंट, साथ में सर इस केस में 2 लाख हो या कुछ भी बेटा, साथ में प्रैक्टिसिंग सीए या कॉस्ट अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है कि यहाँ पे सारी लायबिलिटीज भी पास ऑन हुई है, वो क्रेडिट पास ऑन हो जाता है। यस से नो? और रेसिपिएंट यूनिट क्या करेगा सर? उस आईटीसी को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्रेडिट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाएगी। कोई खास बात? मतलब ये तो बेटा क्या स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन चल रहे हैं, केवल प्रोविजन का रिवीजन चल रहा है एक तरह से बेटा, हाँ है ना भाई? कोई खास बात नहीं बेटा। आइए, स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड, नाम सुना आपने बेटा? स्वास्तिक का सुना बेटा? यस, दीनानाथ विजयनाथ चौहान के बच्चे बेटा। क्लियर? सर स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड बेटा, सर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, it purchased a machinery for rupees 8 lakhs on which IGST of rupees 14,400 is paid. The company has claimed depreciation under Income Tax Act on the full value of machine that is including pagal aadmi yaar, including IGST component is also availed ITC of rupees 14,400 paid by it as IGST. Examine the stand taken by the company is correct in law. क्या कंपनी ने जो स्टैंड लिया वो सही है? नहीं, गलत, एब्सोल्युटली गलत। क्यों? या तो जीएसटी वाले पोर्शन का डेप्रिसिएशन ले लो या क्रेडिट क्लेम कर लो। सेक्शन में 16 सबसेक्शन 3 बोलता है ऐसे केस में आईजीएसटी का क्रेडिट अब आपको नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। बोलो यस सर। आइए, सिग्मा कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स प्रोवाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट सर्विसेज. It made an advance payment of rupees 1,18,000 inclusive of IGST of 18%, मतलब 18,000 रुपए का जीएसटी था बेटा उस पे, in the month of October to Azuro Computer Services for developing a software. बेटा ये बेटा अक्टूबर में इसने 1,18,000 मतलब 18,000 रुपए जीएसटी और 1 लाख रुपए नॉर्मल वैल्यू एडवांस में पे कर दिया. The software would be used by the LLP to enhance the precision of the financial advice given by it to various client. बेटा अपने बिजनेस में काम आएगा कुल मिला के बेटा, हाँ है ना भाई. The balance payment is to be made after the successful test run of the software in the month of December. बेटा दिसंबर में जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा, इसको ट्रायल लेंगे, टेस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर को, एब्सोल्युटली फाइन पाया जाएगा तो बैलेंस पेमेंट पे करेंगे बेटा. Sigma Consultants has availed ITC of IGST of rupees 18,000 in the month of October itself. बेटा ये बेटा अक्टूबर में जब एडवांस पेमेंट किया ना बेटा इसने, उसी टाइम ये आईजीएसटी का आईटीसी लेना चाहता है बच्चे.
आप मुझे बताओ सर, गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड, याद है सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 क्लोज में बी, जिस गुड्स और सर्विस और बोथ का आप क्रेडिट ले रहे हो वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए। अक्टूबर महीने में इसने एडवांस पे किया, क्या अक्टूबर में क्रेडिट ले लेगा बेटा? ये देख, अक्टूबर में सप्लायर की लायबिलिटी आ जाएगी बच्चे, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई तो विच एवर इज अर्लियर है, पर क्रेडिट लेते वक्त बोला है क्या, जब गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव हो जाएगा तब क्रेडिट मिलेगा। इसलिए सर, डू यू थिंक सिग्मा कंसल्टेंट कैन अवेल आईटीसी? नो सर, क्रेडिट कब ले पाएगा बेटा? ये दिसंबर में जब सर्विस रिसीव हो जाएगी तब क्रेडिट ले पाएगा, अभी ये एडवांस में क्रेडिट नहीं ले सकता। भारत माता की जय। आइए बच्चों 14, मजा आ रहा नहीं आ रहा? A taxable person is in the business of information technology. Oh bhai, it is in the business of information technology beta. He buys a car. Maximum sitting capacity is 5%, 5%, 5%. पढ़ो for use of its executive directors. डायरेक्टर ने बोल दिया देखो हम आएंगे ऑफिस तभी जब कार होगी तब बेटा। कैन ही अवेल द आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कार? क्यों नो? सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? क्लोज नंबर ए कि मोटर व्हीकल हैविंग सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13% कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर इज नॉट अलाउड। हाँ है ना भाई, ये लिख के आना बेटा आपको, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अ टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट एंड सर्टिफाइज ईच बैच ऑफ मशीन टूल्स बिफोर डिस्पैच बाय बीएमटी लिमिटेड। Some of these tools are dispatched to a unit in SCZ without payment of GST बेटा। एक मिनट, SCZ को सप्लाई किया विदाउट पेमेंट ऑफ GST बेटा, तो भी आईटीसी मिलता है ना बेटा आपको? आवाज नहीं आ रही हुई? याद आया? जीरो रेटेड सप्लाई याद आया क्या कुछ आपको? एज दीज सप्लाईज आर नॉट टैक्सेबल। ठीक है सर, ये सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता है, पर आपने SCZ को सप्लाई किया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। द फाइनेंस पर्सनल ऑफ BMT लिमिटेड वांट टू नो वेदर दे नीड टू कैरी आउट रिवर्सल ऑफ ITC on testing agency services to the extent which is attributable to SCZ supplies। क्या proportionality से रिवर्स करना है क्या? नो, क्योंकि SCZ की यूनिट को सप्लाई किया है, डेवलपर को सप्लाई किया, उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। और भले ही वो सप्लाई एग्जेम्प्ट हो, कोई टैक्स पे नहीं करना, फिर भी आईटीसी मिलता है, उसको टैक्सेबल सप्लाई ही मानते हैं। भारत माता की जय। आया मजा? मतलब प्रोविजन आते तो सब कुछ आता है बेटा। क्या क्वेश्चन बेस के क्वेश्चन पढ़ के आप लॉ पढ़ सकते हो क्या बेटा? लॉ पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, समझे मेरी बात? जिसने लॉ नहीं पढ़ा है, जिसने जीएसटी नहीं पढ़ा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बुक पढ़ के चला जाए, क्या पास हो जाएगा बेटा? कभी नहीं बेटा। आइए बच्चों 16, एबी अ रजिस्टर्ड पर्सन वाज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अप टू 30th जुलाई। एक दिन अचानक बच्चा बड़ा हो गया 31 जुलाई को बेटा। AB becomes liable to pay tax under regular scheme. Is AB eligible for any ITC? Yes. किसका ITC मिलेगा? इनपुट का मिलेगा, भले रॉ मटेरियल फॉर्म में, WIP फॉर्म में, फिनिश गुड्स फॉर्म में, सबका मिलेगा बेटा। कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, पर 5% पर क्वार्टर लेस करके रिमेनिंग क्रेडिट मिलेगा बेटा। पर लास्ट 1 ईयर में जो परचेज किया उसी का मिलेगा, और वो 30 जुलाई को क्या होना चाहिए? स्टॉक में होना चाहिए बेटा आपके पास। हाँ है ना भाई? यस। बाबला एंटरप्राइजेज इज एक्सक्लूसिवली engaged in making exempt supply of goods and is thus not registered under GST। इस वजह से GST में रजिस्टर्ड नहीं है। On 1st October the exemption available on its goods gets withdrawn। हो गुड्स अब क्या हो गए बेटा इसके? टैक्सेबल। On that date the turnover of Babla Enterprise was ₹50 lakh। मतलब ऑलरेडी इसका टर्नओवर क्रॉस हो चुका है रजिस्ट्रेशन की लिमिट से बेटा। हाँ है ना बेटा? पर ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रखा था इसने? क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई थी। अब क्या हो गया बेटा? गुड्स टैक्सेबल। क्लियर? एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ बाबला लिमिटेड फॉर अवेलिंग द आईटीसी इफ एनी बेटा। ये रजिस्टर्ड नहीं था, अब रजिस्ट्रेशन कराएगा बेटा। हाँ है ना बेटा? तो ऐसे केस में ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब हुआ बेटा? 1 अक्टूबर को। कब लायबल हुआ बेटा? क्लियर? तो अगर ये विद इन 30 डेज, क्या बोला सर? 1 अक्टूबर के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अप्लाई कर देता है तो 30 सितंबर को, क्या बोला सर? 30 सितंबर को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इनपुट का, कैपिटल गुड्स का नहीं बेटा, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं था बेटा ये। क्लियर? इनपुट का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका इसको आईटीसी मिल जाएगा, जो लास्ट 1 ईयर में इसने परचेज किया बेटा। हाँ है ना भाई? और अगर इसने 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उससे 1 दिन पहले का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका इसको क्रेडिट मिलेगा, वो भी केवल इनपुट का मिलेगा, कैपिटल गुड्स का तो वैसे भी नहीं मिलता है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। कोई खास बात? चलिए वाह, माँ की
ममता। ममता ट्रेड लिंक्स ट्रेड्स इन एग्जाम गुड्स एंड प्रोवाइड टैक्सेबल सर्विस। बेटा अच्छा, ये टैक्सेबल गुड्स एग्जाम गुड्स भी बेचता है और टैक्सेबल सर्विसेज भी बेचता है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये रजिस्टर्ड है बेटा जीएसटी में, ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड बेटा। ऑन 1 अक्टूबर द एग्जामिशन अवेलेबल ऑन इट्स गुड्स गेट्स विड्रॉन। एक मिनट बेटा, गुड्स पे जो एग्जामिशन था विड्रॉ हो गया। अच्छा, सर्विसेज तो वैसे भी टैक्सेबल थी बेटा, उसकी वजह से ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड था। तो सर अब ऐसे केस में जो गुड्स इसके एग्जाम से टैक्सेबल हो गए बेटा, तो उसके लिए जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा, उसके लिए काम आने वाला जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में होगा, उन सबका इसको क्रेडिट मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा इस केस में बेटा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड था। कैपिटल गुड्स का 5% पर क्वार्टर लेस करेंगे, बाकी क्रेडिट मिल जाएगा बेटा। हाँ है ना भाई, भारत माता की जय। पर इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो बेटा, सर ध्यान देना बच्चों, लास्ट 1 ईयर में जो परचेज किए होंगे उन्हीं का क्रेडिट मिलेगा, उससे बियॉन्ड जो परचेज किए हुए पुराने गुड्स है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए बच्चों, 10th खुशी के गीत, हर्ष गीत। सर हर्ष गीत पर ये प्राइवेट ही होते बेटा, वो भी लिमिटेड बेटा। खुशी के गीत लिमिटेड ही होते बेटा, और वो भी प्राइवेट में होते बेटा। पब्लिक में दुख के गीत होते बेटा सबके। सर सुनना, हर्ष गीत प्राइवेट लिमिटेड बेटा। A registered supplier is engaged in manufacture of taxable goods. The company provides the following information pertaining to purchases made or services availed by it during the month of July बेटा। ठीक है साहब, एक बार ना ये पढ़ने से पहले यहाँ देखो करना क्या जीवन में बेटा अपने को। आखिर एग्जाम का क्वेश्चन बेटा 5 मार्क का, देखते हैं किसमें कितना दम बेटा। Determine the amount of ITC available with Harshgit Private Limited for the month of July by giving necessary explanation for treatment of various items. Various item का ट्रीटमेंट करना बेटा आपको। अरे है ना बेटा सर, subject to the information given above, all the other conditions which are necessary for availing ITC have been fulfilled. है ना भाई? चलिए सरकार देखते हैं कितना ITC मिलेगा जुलाई महीने में बेटा इसको। फर्स्ट क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ, यार कब रिसीव होगा इसको? तो क्रेडिट भी कब मिलेगा इसको? अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई। क्रेडिट मिलेगा बेटा, हटा। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री। अरे सारे लेबर ने स्ट्राइक कर दी, हमारी मांगे, उनको क्लब लेगा बेटा, मेंबरशिप दे दी बेटा। बाकी बताओ क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा? पक्का नहीं मिलेगा, हटा। 17.5 याद आया बेटा आपको? क्लोज नंबर बी आइटम नंबर 3। Inputs to be received in 5 lots, out of which third lot was received during this month बेटा। थर्ड लोट आ गया ना बेटा, कब मिलेगा बताओ? जब लास्ट लोट मिलेगा तब मिलेगा क्रेडिट बेटा। सर ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स मिलेगा। कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम्स, इनवॉइस फॉर 2 आइटम्स इज मिसिंग, पागल, एंड जीएसटी पेड ऑन दोज आइटम्स इज 80,000 बेटा। तो 1,50,000 का टोटल टैक्स था बेटा, उसमें से 80,000 के बिल मिसिंग है बेटा। कितना मिलेगा बेटा क्रेडिट? 70 ही मिलेगा बेटा। हाँ है ना भाई? तो 40 और 70 कितना होता है? 110 lakhs, 110,000 बेटा। भारत माता की जय। 5 मार्क का क्वेश्चन सीए इंटरमीडिएट बेटा एग्जाम का बेटा। आ रहा मजाक नहीं आ रहा है? मैंने बोला ना जिस लेवल से आपने पढ़ा हुआ ना बेटा, क्वेश्चन तो बहुत ईजी बनते हैं। पर इसका मतलब क्वेश्चन ईजी बनेंगे तो मैं आपको प्रोविजन ढंग से पढ़ाऊँ? प्रोविजन तो अच्छे से पढ़ना पड़ता ना यार। तैयारी जीत की बेटा, पेपर कुछ भी आ जाए, पेपर कैसा भी आ जाए, मैं तो कह रहा हूं टफ आना चाहिए, तब पता पड़ेगा कि किसने पढ़ाई करी किसने नहीं करी बेटा। क्लियर? मजा आएगा आपको बेटा। हाँ आपको एक्चुअली मजा आएगा उस टाइम में बेटा, तब डिफ्रेंशिएशन होगा गधे और घोड़ों में बेटा। सही कह रहा हूं मैं आपसे बेटा। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं ना बेटा, उनकी वैल्यू तभी पता पड़ेगी जब पेपर टफ आएगा। क्लियर? और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरे को टेंशन ही नहीं सर जीएसटी का सर, बिल्कुल भी मजा आएगा सर आपको, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है सर हमेशा। जमकू लिमिटेड, देख बेटा ध्यान से, तेरा नाम आया सर। झुमका गिरा रहे बेटा, वेरी गुड बेटा। सर जमकू लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मसाले। हाँ ये रहे मसाले वाले बेटा। क्लियर? पर वो तो जमकू लिमिटेड बेटा, ये तो अनलिमिटेड बेटा सारे लोग। सर इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018 बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए सरकार
ये जीएसटी पेड का अमाउंट दे रखा बेटा, किसका अमाउंट है ये? जीएसटी का। एक बार लास्ट में देखिए जीवन में आखिर करना क्या बेटा इसको। Determine the amount of ITC available for Jamco Limited for the month of October with all related working notes and explanation बेटा। वर्किंग नोट लिखने आने हमेशा लिखना बेटा आपको, भले क्वेश्चन बोले या ना बोले बेटा। ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग ITC हैव बीन फुलफिल्ड। 4 मार्क का क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कितना है दम। रो स्पाइसेस परचेज, रो स्पाइसेस यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। रीजन क्या है? ऑल गुड्स यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्रेडिट मिलता है बेटा। सेकंड, रो स्पाइसेस यूज्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर बेटा, ये डायरेक्टर अपने घर पे ले गया बेटा मसाला लगाने के लिए बेटा, क्लियर? कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर्सनल यूज ऑफ द गुड्स पर्सनल यूज ऑफ द डायरेक्टर, कोई क्रेडिट नहीं मिलता। बिजनेस में काम आना चाहिए बेटा, क्लियर? सर ये कृष्णा पूछ रहा है मसाला कहाँ लगाया है ऐसा, क्लियर? सर सुनना, इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज्ड टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मिलेगा नहीं मिलेगा? मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय के लिए बेटा, नहीं मिलेगा। अच्छा अब यहाँ पे अजम्पशन लिख के ना कि वी हैव अज्यूम कि मोटर व्हीकल इज हैविंग कैपेसिटी अप टू 13% बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? ये अजम्पशन लिख के आ देना बच्चों, ठीक है? फिर पेमेंट मेड फॉर मटेरियल एंड टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्यूलोडी में जो भी गुड्स काम है, क्रेडिट नहीं मिलता। तो 50,000 और 25,000 के क्रेडिट मिलेगा बेटा। भारत माता की जय। मजा आया बेटा? 4 मार्क का एग्जाम का क्वेश्चन बेटा, ये टपाटप हो रहे क्वेश्चन बेटा आपके। गुड। 21 ओ जरी पढ़ बेटा, डायना लिमिटेड बेटा, नाम सुना बेटा आपने कभी? क्लियर? अभी अभी सुना बेटा आपने? गुड बेटा। ऐसी कई सारी चीजें जो आप केवल क्लास में सुनोगे बेटा, ठीक है ना? इसलिए तो आपका क्लास आते हैं बेटा पे, है ना? क्या? हाँ पढ़ो ढंग से। डायना और पता नहीं क्या क्या नाम सुना है उनको बेटा। सर रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र, इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर ऑटो बेटा। पैसेंजर ऑटो कभी देखे बेटा आपने? अरे हाँ है ना बेटा? सर पैसेंजर ऑटो बनाता है बेटा ये। The company provides the following details of purchases made or services availed by it during the month of March, हाँ है ना भाई? चलिए सर एक मिनट, जीवन में आखिर करना क्या देख लीजिए लास्ट में बेटा। यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू मेसर्स डायना अनलिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च बाय गिविंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, all the other condition necessary for availing ITC have been fulfilled, है ना? बाकी सारी कंडीशन फुलफिल करी हुई भाई साहब, ठीक है भाई? देखिए बेटा ITC कितना मिलता है, एक एक आइटम पढ़ो बताओ। परचेज ऑफ आयरन विच इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, 2,50,000 का जीएसटी पे किया। गुड्स वर रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट वन इन मार्च एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट वाज रिसीव्ड इन अप्रैल। अभी हमें कौन सा महीने का कैलकुलेशन करना बेटा? मार्च। क्या मार्च में कोई क्रेडिट मिलेगा बेटा इसको? प्रोपोर्शनेट भी मिलेगा क्या? नहीं। परचेज ऑफ एक्सेसरीज विच वर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ द कंपनी, ओनली इनवॉइस वाज रिसीव्ड बाय डायना लिमिटेड बेटा। आवाज नहीं आ रही हुई? बिल टू शिप टू, हमने बोला डायरेक्ट आप वहां भेज दो गुड्स, हमको नहीं चाहिए बेटा, तो जब उसको रिसीव हो गया मतलब हमको रिसीव हो गया, क्रेडिट मिल जाएगा, हाँ है ना भाई? वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया रे? ये पैसेंजर ऑटो बनाता है बेटा। पढ़ो नेक्स्ट। परचेज ऑफ बस सिटिंग कैपेसिटी 15 फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द रेजिडेंस टू कंपनी एंड बैक, बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों मिलेगा? अप टू 13 कैपेसिटी वाले मना किया बेटा, ये लिख के ना आपको बेटा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट टैक्स ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस बेटा, दिमाग खराब मत करना, क्रेडिट नहीं मिलेगा। पेमेंट मेड टू मेसर्स टेस्टी कैटरर्स फॉर प्रोवाइडिंग डेली ब्रेकफास्ट एंड लंच टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एज अ वॉलंटरी स्टाफ वेलफेयर मेजर बेटा। सबको नाश्ता कराते खाना कराते बेटा वॉलंटरीली, यहाँ बेटा नहीं मिलेगा बेटा पक्का। पर किसी लॉ ने अगर ऑब्लिगेटरी किया होता तो, आवाज आ रही हो, तो मिल जाता। अच्छा वापस सुनना, किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया तो क्रेडिट मिलता बेटा। मान लो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता कि सैलरी के साथ में खाना भी दिया जाएगा बच्चा, उसकी वजह से खाना दे रहे, अब बताओ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, वरना किसी ऑब्लिगेशन में लिखा है, किसी लॉ में लिखा है क्या बेटा? वरना तो हर कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिख देगा ना यार बेटा, है ना भाई? क्लियर?
क्रेडिट इस केस में नहीं मिलेगा। अगर लॉ में ऑब्लिगेटरी होता तो मिलता, वरना कुछ भी हो जाए क्रेडिट नहीं मिलेगा। भारत माता की जय। क्लियर। इसी के साथ 5 मार्क आ गए बेटा आपके अगेन नवंबर 19 वाले बेटा। आओ बच्चों, कंफर्टेबल हो बेटा आप लोग? पढ़ो। आप हो नहीं हो बेटा? कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंफर्टेबल होना चाहिए बेटा। आदमी ज्यादा कंफर्ट होता है ना बेटा, दिक्कत आती है बेटा जीवन में आगे। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जीवन में बेटा। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड is registered under GST in the state of Odisha. It is engaged in the business of manufacturing of iron and steel product बेटा। ठीक है साहब। It has received IT engineering services from Hi-Fi Infotech Private Limited for rupees 11 lakh excluding GST at the rate of 18% बेटा। सर मतलब GST का अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा इस पे? 1,98,000 बेटा। हाँ है ना भाई? सर इससे सर्विसेज रिसीव करी बेटा। इनवॉइस फॉर द सर्विस रेंडर्ड वाज इशूड ऑन 5 नवंबर बच्चा। 28 अक्टूबर को इसने सर्विसेज ली, 5 नवंबर को बिल आया बेटा। है ना भाई? कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड पार्ट पेमेंट ऑफ 420,000, 4,20,000 ऑन 30 नवंबर बेटा। बीइंग अनहैप्पी विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हाईफाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इट डिड नॉट मेक द बैलेंस पेमेंट बेटा। सुनना रे होशियारी। इनवॉइस की डेट से 180 दिन में इफ द रेसिडेंट फेल्स टू मेक पेमेंट, भले अनहैप्पी हो खुश हो, मतलब नहीं बेटा, तो जितना पेमेंट नहीं किया उतना प्रोपोर्शनल रिवर्सल करना पड़ता है। याद आया बच्चा आपको? यस, देखते हो पढ़ते हैं। डेफिशिएंसी इन दिस सर्विस वाज रेंडर्ड गुड बाय हाईफाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15 अप्रैल नेक्स्ट ईयर बेटा। अगले साल इसने खुश कर दिया आदमी को वापस से। क्लियर सर? कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड दी बैलेंस पेमेंट ऑन 6 जुलाई नेक्स्ट ईयर बेटा। बचा हुआ पैसे इसने बाद में पे कर दिया बेटा, तो बाद में जब रीपे करोगे तब यू कैन रीअवेल द आईटीसी। याद आया बेटा आपको? क्लियर। एग्जामिन दी अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी विद कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम हाईफाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। कितना आईटीसी मिलेगा, कितना क्या होगा देखना है बच्चा। हाँ है ना भाई? इधर ध्यान। सर क्वेश्चन में क्या बेटा? ये 22 टोटल। चलो इसमें देखो, पहली बात तो वैल्यू ऑफ सर्विस कितना है बच्चा? 11 लाख। हूं तो करो कम से कम। जीएसटी कितना है? 1,98,000 टोटल, 12,98,000। हाँ है ना बेटा? सुन रहे होशियारी? डेट ऑफ इनवॉइस बता। इनवॉइस डेट कितना? आगे ईयर 5 नवंबर 2000। चलो नो ईयर बेटा। ओके क्लियर। सर इधर ध्यान। इसके 180 डेज में, क्या बोला सर, में पेमेंट हो जाना चाहिए बेटा। क्लियर। 180 डेज एक्सपायर कब हो रहे बताओ मुझे आप? नवंबर महीने में कितने दिन होते बेटा? हर साल 30 होते बेटा पक्का? ठीक है, इस साल भी 30 थे बेटा। हाँ है ना? तो 30 दिन में से 5 दिन तो ऑलरेडी गए बेटा। बचे कितने बेटा? 25। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी 28 डेज का मानो बेटा। है ना? फिर मार्च, फिर अप्रैल। एक बार बताओ कितने दिन हुए बेटा ये? बस 4 दिन बचे अभी, तो 4 दिन हो गए। अप्रैल मतलब मई, 4 मई। है ना भाई? क्लियर। 4th मई इज द 180th डे बेटा। यस या नो? क्या 4 मई तक इसने पेमेंट किया क्या बेटा? देखो कितना किया, देखो तो एक बार। किया है 4,20,000 पेमेंट किया ना? तो बोलो ना 4,20,000 पे किया। 4,20,000 पेड। कब पे किया बेटा? 30 नवंबर को बेटा। हाँ है ना भाई? तो सर 4,20,000 वॉज पेड टिल 30 नवंबर, मतलब विद इन 180 डेज 4,20 पे कर दिया। मतलब कितना पे नहीं किया? नॉट पेड टिल 4 मई। 12,98,000 में से 4,20 लेस करिए बेटा। 8,78,000 इज द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर सर? अच्छा 4,20,000 के अलावा जीएसटी तो पे नहीं किया था ना इसने बेटा? नहीं, इट मेड पार्ट पेमेंट ऑफ 420, बस इतना ही लिखा है बेटा। हाँ है ना भाई? ठीक सर। मालिक 870 इसको ड्यू थे बेटा, जो इसने कब पे किया बेटा? देखना आगे बेटा।
6 जुलाई को पे किया बेटा। कब पे किया बेटा? 6 जुलाई। जबकि 180 डेज एक्सपायर कब हुए बेटा इसके? 4 मई को 180 दिन एक्सपायर हो गए। तो सर 5 मई को, क्या बोला बेटा? 5 मई को। क्लियर? सर क्या करना पड़ेगा? हाँ है ना, तो मई महीने की लायबिलिटी में इसको ऐड करना पड़ेगा बेटा। क्लियर? तो आईटीसी रिवर्सल या जो पे करना पड़ेगा इसको, सर इन द मंथ ऑफ मई, इन दी, अरे मई महीने में हुआ ना इसका 4 महीने बेटा। कितना आएगा बेटा? सर 878 वाज अमाउंट ड्यू बेटा। प्रपोर्शन निकालो ना बेटा। टोटल अमाउंट पेबल वाज 1298। अरे हाँ है ना मालिक? इनटू आईटीसी कितना था बेटा? 1,98,000। एक मिनट, कुछ समझ में आया कि नहीं आया रे? 1,98,000 टोटल आईटीसी जो इसने लिया बेटा। अब उसमें से जितना अमाउंट पे नहीं किया उतना प्रपोर्शन निकालो बेटा। अमाउंट कितना था बचा? 9 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? बोलो। पॉइंट 203 है ना बेटा। सुनो बेटा, जीएसटी में हमेशा टैक्स का अमाउंट राउंड ऑफ करते हैं इन द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रूपी। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रूपी मतलब 32 आ जाएगा इसमें बेटा। अरे हाँ है ना? यही मान लो अगर यहाँ पे 603 होता बेटा तो क्या करते? 33 करते थे बेटा आप लोग। ठीक है, इसमें तो समझ में आया बेटा पॉइंट? अच्छा, आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में राउंड ऑफ कर देना बेटा, है ना, लिखना राउंडेड ऑफ। ओके, कुछ समझा कि नहीं समझा रे? इतना आईटीसी क्या करना पड़ेगा बेटा? रिवर्स। ये मैंने लिख दिया ऊपर बेटा आपके लिए। अरे हाँ है ना बच्चों? फिर इसने कब पे किया बेटा अमाउंट? 6 जुलाई को। तो ऑन 6th ऑफ जुलाई सर री अवेल द आईटीसी। क्या बोला बच्चा? री अवेल द आईटीसी ऑफ 133,932 बेटा। बोलो भारत माता की जय। कुछ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, इसी को इसने लैंग्वेज फॉर्म में यहाँ पे लिख रखा होगा। यस या नो? ये रहा। अरे क्लियर? डन। अब्दुल भाई समझ में आया बेटा आपको? अरे यस या नो? यस पक्का 100%। गुड। आइए मेसर्स दीवान। अच्छा चलो ये बताओ, अगर इसने 4 बैलेंस पेमेंट कब किया इसने बेटा? 6 जुलाई। 3 साल बाद क्या होता तो बेटा? तो भी मिल जाता बेटा क्रेडिट। यहाँ पे टाइम लिमिट सेक्शन नंबर 16 की अप्लाई नहीं होती है फॉर रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट बेटा। हाँ है ना भाई? यस। अच्छा लगने लगा क्वेश्चन बेटा आपको ये? मालिक मेसर्स मैं बता रहा हूँ आपको बेटा। सर आप मेरी सब्जेक्ट समझ गए होंगे शायद बेटा। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन। यहाँ मैं आपको लिखवा के याद करा दूँ तो मजा ही नहीं आएगा जीवन में बेटा आपको। यहाँ ट्रांजेक्शन सीखोगे तो लॉ अप्लाई करना सीखोगे बेटा। शायद अप्रोच समझ में आ रही जीएसटी की बेटा आपको। अरे हाँ है ना भाई? यस। और शायद आप देख रहे होंगे जो अपन एग्जाम्पल लेते हैं ना यहाँ पे बेटा, आप सबके एग्जाम्पल वही तो क्वेश्चन बनते हैं यार। मेसर्स दीवान और उसके बहुत सारे सन्स ऑफ न्यू दिल्ली बेटा। पुराने दिल्ली में माई नहीं पाया बेटा। सर मेसर्स दीवान एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली हैज प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ 250 kg ऑफ प्लास्टिक ग्रेन्युअल्स एट ₹50 पर kg एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब बहुत सारे लोग पता है कि सोचते क्या ये प्लास्टिक ग्रेन्युअल्स क्या होते हैं? अरे अपने क्या करना है बेटा यार, ये तो नाम चलो इजी है। कभी कभी क्या ऐसा नाम देगा क्वेश्चन की, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। अरे पागल, तेरे को गुड्स का नाम थोड़ा पढ़ना है, जीएसटी निकालना है आपने को। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये क्या एग्जाम में कॉन्फिडेंस चेक करने की चीज होती है हमेशा। ओके, टफ नाम दे देंगे, इंग्लिश थोड़ी टफ लिख देंगे बेटा, ऐसा लगेगा जीवन में पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, जीएसटी आ रहा ना, बात खत्म बेटा। इन लैंग्वेज में उलझने का नहीं बेटा अपने को। ओके चलिए सरकार, गुड। 250 kg ऑफ प्लास्टिक ग्रेन्युल्स एट ₹50 पर kg एक्सक्लूडिंग जीएसटी इसने ऑर्डर प्लेस किया है ऑन करीम एंड ब्रदर्स ऑफ नोएडा यूपी बेटा। मेसर्स करीम एंड ब्रदर्स हैज अग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एट द वेयरहाउस ऑफ मेसर्स दीवान एंड सन्स एट न्यू दिल्ली बेटा। ठीक है, करीम गुड्स को डिलीवर कर देंगे कहाँ बेटा? दिल्ली में बेटा। हाँ है ना भाई? यस। While the order was getting packed at the factory of Messrs. Karim Brothers, Messrs. Diwan and Sons got an order from Shubh Kamna Sales of Hapur UP. ये बेटा, ये होशियारी, कृष्णा ने ऑर्डर दिया था मंगल को बेटा माल सप्लाई कर। ये माल तैयार कर था। मीन वाइल कृष्णा के पास ऑर्डर आ गया कहाँ से? हापुर यूपी से बेटा। हाँ है ना?
कितने का? उतने माल का बेटा, 250 kg ऑफ प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स ₹8.60 per kg बेटा, 10 रुपए कमा लिया बेटा इसने। In order to save on transportation cost, Messrs. Diwan and Sons were asked by Karim Brothers to directly deliver the plastic granule to Shubkamna Sales at its godown located in Hapur. इसने कृष्णा ने मेरे को बोला माल डायरेक्ट वहां भेज दो, क्यों घूम रहे हो, झूम लो। याद आया बेटा आपको? यस। Accordingly, Messrs. Karim Brothers has delivered the plastic granules at the godown of Shubkamna Sales at Hapur beta. Bill to ship to. Examine the availability of ITC with Diwan and Sons and Messrs. Shubkamna Sales. Not all the parties are registered under GST and rate of GST is 18%. तो पहली बात तो ये सर मैंने अपना माल भले ही डिलीवर किया कहीं 3rd के यहाँ पे बेटा, तो जब ये हमारे हापुर वाले भाई को नाम क्या है, शुभकामना सेल्स के यहाँ जब गुड्स रिसीव हो जाएगा, मान लेंगे दीवान एंड सन्स को रिसीव हो गया और दीवान एंड सन्स कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन माय इनवॉइस बेटा, है ना भाई। तो मैं बिल लिखूंगा 250 kg इंटू 50 रुपए इंटू 18%, बताओ कितना होता है बेटा? 2250 का आईटीसी मिल जाएगा दीवान एंड सन्स को मेरे बिल के बेस पे बेटा, और शुभकामना सेल्स को बिल लिखेगा ये कितने का? 250 इंटू 60 इंटू 18% जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई। कितना होता है? 2700 का बिल लिखेगा हमारा दीवान एंड सन्स किसको? हापुर वाले भैया शुभकामना सेल्स को बेटा, और गुड्स डायरेक्ट मेरे यहाँ से वहां डिलीवर होगा बेटा, ये केवल बिल भेजेगा वहां पे बेटा, ठीक है। और उसके बिल के बेस पे वो क्रेडिट ले लेगा शुभकामना, और इस 2700 को पे करने के लिए 2250 को आप आईटीसी यूज करेंगे और बैलेंस 450 टैक्स पे कर देंगे बेटा, हाँ है ना भाई। आवाज नहीं आ रही हुई? इसी के साथ भारत माता की जय। मेरे बिल के बेस पे क्रेडिट मिलेगा दीवान को और दीवान के बिल के बेस पे क्रेडिट मिलेगा शुभकामना को बेटा, हाँ है ना भाई। टफ है क्या? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वो विजुअलाइज हो रहा था बेटा, कृष्णा बिल टू शिप टू, हाँ है ना भाई। यस, और क्या चाहिए बेटा? क्लियर? आओ पारितोषण कंपनी, भाई अभी याद आएगा हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था बेटा कि ये इंट्रास्टेट सेल किया, ये इंट्रास्टेट परचेज किया, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, याद आया क्या रे? लिखो HW, लिख के आना है, हाथ से सोल्व करना है, ओके। ऐसे अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं बोलूंगा होमवर्क बेटा आपको, ठीक है। अच्छा समझ में आया ना बेटा आपको? गुड। 25 एग्जामिन, क्या बोला सर? द अथॉरिटी vested under the CGST Act 2017 for preventing a registered person from utilizing the input tax credit availed in a fraudulent manner बेटा। सर कौन सी अथॉरिटी आपको रोक सकती है कि आपने फ्रॉडुलेंट क्रेडिट लिया है, हम आपको क्रेडिट नहीं लेने देंगे, ब्लॉक कर देंगे। याद है रूल नंबर 86A? सर कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबो रैंक वाला ऑफिसर जिसको ऑथोराइज करेगा कौन? कमिश्नर, वो ऑथराइज ऑफिसर है, और उसको पास अगर रीजन टू बिलीव है कि आपने जो आईटीसी लिया है वो गड़बड़ है बेटा, फ्रॉडुलेंट है, तो ऐसे केस में वो आईटीसी को यूज करने से मना कर देगा बच्चों, हाँ है ना भाई। क्लियर? समझे? भारत माता की जय। इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है। अब ये एसएम के सारे क्वेश्चन खत्म बेटा। क्लियर? सर मुझे बताओ टफ लगेगा बच्चों यार आपको, जबकि आईटीसी पता है बहुत सारे लोग समझते हैं बहुत भारी है, मेरे ख्याल से आपको भारी तो नहीं लग रहा होगा यार बेटा यार। क्लियर? सर बाकी लोग तोते उड़े होते बेटा यार, ध्यान रखना। सर आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा, ये बताओ। आइए सर, एडिशनल क्वेश्चंस, फास्ट आरटीपीज, एमटीपीज एंड एग्जाम पेपर। जो क्वेश्चन ऊपर रिपीट हो चुके हो तो मैंने ऊपर मार्किंग कर दिया बेटा, बाकी और एडिशनल देखिए बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 26, एज पर द सीजीएसटी एक्ट, एज पर सीजीएसटी एक्ट, विष्णु लिमिटेड was not mandatorily required to get registered. However, it opted for voluntary registration बेटा। इसको रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी नहीं थी, पर 14 फेब को इसने आई लव यू आगे होके कह दिया बेटा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया एंड अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन, अच्छा सॉरी 14 से भी पहले कर दिया बेटा, जल्दी थी, इससे कंट्रोल नहीं हुआ बेटा। 12 फरवरी को इसने अपने प्यार का इजहार कर दिया एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल गया पुलिस डिपार्टमेंट से। कब? 24 फरवरी को बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर? 24 फरवरी को हाँ हो गई। एक मिनट, ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन था बेटा, तो जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है वही इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। तो 23 फरवरी को कब सर?
जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इनपुट का जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किया होगा, केवल इनपुट का, कैपिटल गुड्स का नहीं बेटा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन की 2 लाइन पढ़ रहे हैं, बाकी के पॉइंट याद आ रहा है, और क्या चीज जीवन में बेटा अपने को, है ना? क्लियर? पढ़ो, अभी तो क्वेश्चन ही पढ़ा नहीं बेटा अपने तो। विष्णु लिमिटेड इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, ये इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करता, इसलिए लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था ही नहीं बेटा। सर द CGST एंड SGST लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इज ₹31,000 ईच बेटा। 31,000 की इसकी लायबिलिटी थी, कौन से महीने की बेटा? फरवरी महीने की। सर 31,000 CGST, 31,000 SGST। विष्णु लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन 23 फरवरी बेटा, क्योंकि 23 फरवरी को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका क्रेडिट मिलेगा बेटा, वो भी इनपुट का, वो भी लास्ट 1 ईयर में जो परचेज किया, भले रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, WIP फॉर्म में हो या फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, सारा क्रेडिट मिलेगा बेटा इसको, हाँ है ना भाई? अच्छा सुनो, एक बार पहले यार देखो, लास्ट में देखो, हमेशा क्वेश्चन पढ़ने का अप्रोच भी देखिए बेटा आप लोग। क्लियर? सर यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एलिजिबल ITC एंड अमाउंट ऑफ नेट मिनिमम GST टू बी पेड इन कैश बाय विष्णु लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 24। इसको कितना टैक्स पे करना है वो निकालना है बेटा आपको। सर एक बार नजर देखना यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ये CA इंटर कौन सा एग्जाम बेटा? मई 2024, 5 मार्क का क्वेश्चन, कोई बहुत दूर का एग्जाम का नहीं बेटा ये। क्लियर? देखे किसमें कितना है दम बेटा? अरे हाँ है ना सर? देखते हैं कितना ITC आपको मिलेगा बेटा। सबसे पहला कैपिटल गुड्स, क्या बोला सर? कैपिटल गुड्स प्रोक्योर्ड ऑन, आवाज ही नहीं आ रही रे, 5 फरवरी का क्रेडिट मिलेगा क्या बेटा इसको? नहीं, 23 फरवरी को जो क्लोजिंग स्टॉक है इनपुट का, उसी का क्रेडिट मिलता है बेटा इसको। क्लियर? देखने का ही नहीं, आगे पढ़ने का ही नहीं बेटा। इनपुट्स कंटेंट इन फिनिश गुड्स, 1 मिनट, कौन सा गुड्स है बेटा ये? इनपुट्स। इनपुट्स का क्रेडिट तो मिलता है ना यार, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो या WIP कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में क्रेडिट मिलता है। इनपुट्स कंटेंट इन फिनिश गुड्स स्टॉक हेल्ड वर प्रोक्योर्ड ऑन 13 फरवरी, है ना भाई? सर कितना रेट ऑफ IGST 18% बीइंग इंटरस्टेट सप्लाई। अरे भाई इसने क्या किया था, 1 मिनट सर, 13 फरवरी 2023 को परचेज किया था। कब परचेज किया था बेटा? 13 फरवरी 2023। अभी क्या चल रहा है बेटा? क्या लिखा है ये रहा फरवरी 24 बेटा, हाँ है ना? 23 फरवरी 2024 को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका क्रेडिट मिलेगा, और 23 फरवरी से लास्ट 1 साल बेटा, तो पिछले साल की 24 फरवरी से लेके इस साल की 23 फरवरी तक जो स्टॉक परचेज किया था उसका क्रेडिट मिलेगा बेटा। ये कब परचेज किया? 13 फरवरी 2023 को, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। 1 साल से पुराना स्टॉक है बेटा यार ये, हाँ है ना? सर यहाँ तक पढ़ा तब तक लगा कि हाँ मिलना चाहिए, आगे बढ़े तो जीवन में हम पीछे रह गए बेटा। क्लियर? और ये 13 फरवरी वाला स्टॉक जो 14 फरवरी को काम नहीं आया, क्लियर, अब क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि 1 साल से ज्यादा पुराना है बेटा ये, हाँ है ना भाई? चलिए, वैल्यू ऑफ इनपुट्स रिसीव्ड ऑन 10 अक्टूबर 23, ये बेटा 10 अक्टूबर 2023 को परचेज किया था बेटा, मतलब विदिन 1 ईयर है बेटा ये। कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, रेट ऑफ C and S GST 6% ईच बीइंग इंटरस्टेट सप्लाई, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे बताओ बेटा? मिलेगा, कितना मिलेगा? तो 2,50,000 वैल्यू सप्लाई बेटा, ये अमाउंट है, इस पे 6% कितना होता है? 15,000 CGST, 15,000 SGST। अच्छा सुनो बेटा, हमको क्या करना चाहिए? एक टेबल बनाना चाहिए बेटा, टेबल बनाना चाहिए पर्टिकुलर्स और CGST, SGST और IGST, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल टू मेसर्स, क्या नाम है बेटा ये? विष्णु लिमिटेड बेटा, है ना? क्लियर? ऐसा लिखना चाहिए बेटा अपने को, और फिर उसमें लिखना चाहिए क्या? देखो 2 तो 0 हो गए बेटा, तो फर्स्ट पर्टिकुलर में लिखेंगे ये वाला, कैपिटल गुड्स प्रोक्योर्ड ऑन 5 अक्टूबर, 5 फरवरी लिखना नील, रीजन लिखना उसका ब्रैकेट में बेटा, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता है इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड बेटा। उस टाइम पे परचेज किया था जब रजिस्टर्ड नहीं थे तब क्रेडिट नहीं मिलता बेटा। सेकंड, इनपुट्स कंटेंट इन फिनिश गुड्स, सिंस ये 1 साल पुराने हैं, सिंस दीज इनपुट्स आर परचेज्ड बियॉन्ड 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, इसलिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये रीजन लिख के आएंगे और लिख के आएंगे नील बेटा। थर्ड, ये वाला इनपुट का क्रेडिट मिलेगा क्योंकि ये इनपुट्स है और लास्ट 1 ईयर में परचेज किया, क्रेडिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 15,000 CGST में लिखना, 15,000 SGST में लिखना, आई में डैश कर देना बेटा, हाँ है ना भाई? चलो आगे बढ़े बेटा हम, तो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं आपको टेबल बेटा, है ना? चलिए, इनपुट्स प्रोक्योर्ड ऑन 1 फरवरी, इसी महीने में परचेज किया ना यार, क्रेडिट मिल जाएगा। लाइंग इन स्टॉक
of semi-finished goods, rate of CGST and SGST 7.5% each, being intra-state supply. तो 1,50,000 into 7.5%, 11,250 CGST, 11,250 SGST बेटा, हाँ है ना भाई? तो हमारे उस कॉलम में 11,250, 11,250 सी और एस में वो लिख दिया बेटा हमने, हाँ है ना भाई? चलिए रीजन लिखा ना बेटा हमने, इनपुट से इसलिए मिलेगा और लास्ट वेरिएंट परचेज का और स्टॉक में है इसलिए क्रेडिट मिलेगा बेटा. Inputs procured on 8th February being lying in stock in finished goods, rate of IGST 18% being interstate supply, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों? बिल्कुल मिलेगा. तो 60,000 का 18%, 10,800 कौन सा बेटा? वो IGST वाले टेबल में लिखना बेटा इसको आप, हाँ है ना भाई? तो ये आपका आ गया क्या? IT से अवेलेबल. अब मुझे बताओ सर, मैं आंसर नहीं देख रहा बेटा, चलेगा आपको? मैं यहाँ लिख रहा हूँ. सी का बैलेंस बताओ, एस का बैलेंस बताओ, आई का बताओ. 26,250 इज द आईटीसी का बैलेंस, 26,250 इज द आईटीसी बैलेंस. और अच्छा, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी तो कभी होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं था. तो अब जो स्टॉक था उसका क्रेडिट ले रहा ना बेटा. ये तो हो गया आईटीसी अवेलेबल बेटा. अब लायबिलिटी देखी ना बेटा अपने को कितना? 31,000 के दिए थे ना बेटा इसने, ये रहा 31,000 सी जीएसटी और एस जीएसटी की लायबिलिटी बेटा इसकी, हाँ है ना भाई? तो सी की लायबिलिटी कितना बेटा? 31,000. एस का लायबिलिटी कितना बच्चा? 31,000. आई का लायबिलिटी नहीं था बेटा. क्लियर? क्या करेंगे अब? लायबिलिटी पे करने के लिए कौन सा क्रेडिट पहले यूज करेंगे बेटा? सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी का हम कंज्यूम करेंगे. अब आई का क्रेडिट किसके लिए लेंगे बेटा? पहले हम आई का बैलेंस कितना है? 10,800. इसका आईटीसी सबसे पहले आईजीएसटी में काम था, पर आईजीएसटी की लायबिलिटी तो है ही नहीं, तो किसमें काम आएगा? सी और एस इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन. अब देखे तो भैया, सी का लायबिलिटी और सी का क्रेडिट, एस का लायबिलिटी और एस का क्रेडिट, अमाउंट सेम है ना बेटा. तो सबसे इजी रूट बताओ मैं इसमें बेटा क्या करने का? आधा आधा कर दो बेटा. क्लियर? ताकि हेडेक ही नहीं रहे बेटा जीवन में आपको बेटा. 10,800 का 50% करो, कितना होता है बेटा? 5,400, 5,400, खत्म. बराबर बांट दिया बेटा, खत्म बिल. क्लियर? अब सी का आईटीसी कितना बचा है इसका? 31,000 में से 5,400 का कितना बचा है? 25,000. ये लो 25,600, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट ही कितना? 26,250 बेटा. ये काम आ गया. इधर भी सेम आएगा बेटा. टैक्स पेबल कितना है बेटा? अब 0. कितना पेबल है बेटा? 0. और आईटीसी अकाउंट का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सी का भी कुछ और एस का भी उतना होता अमाउंट बेटा, हाँ है ना भाई? कितना अमाउंट आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बेटा? कितना? 650 सी का और 650 एस का. भारत माता की जय. आप मुझे बताओगे टफ है क्या बेटा? यार आराम से आंसर आया कि नहीं आया बच्चा आपका? क्लियर? ये रहा बेटा, इसने भी 50-50 किया बेटा. देखो एग्जाम का आंसर बेटा ये. अच्छा, बुक में जो भी आंसर है सब एग्जाम के एचडीज आंसर बेटा. ये अमेंडमेंट कही तो मैंने अमेंडेड किया आंसर बेटा, बाकी लैंग्वेज सारी एग्जाम की लिखी मैंने बेटा, हाँ है ना? आप मुझे बताओ मजा आया कि नहीं आया बेटा? यार क्लियर? सर ये एग्जाम का क्वेश्चन बेटा, कोई बहुत दूर के एग्जाम का थोड़ा है बेटा. यार समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों आपको क्या, अच्छे से पढ़ाई करो यार. क्लियर? बस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए बेटा. फिर पता है मतलब आप में दम होना चाहिए, जो पूछना पूछ, चल लगा दम, पूछ मेरे से, मेरे को सब आता है. मेरा विजन ये है आपको लेके यार. क्लियर? और सर मैं पूरी ताकत लगाता हूं आपको सिखाने के लिए, बस आपको भी वही ताकत लगानी अपने लिए बेटा. ओके चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते बेटा हम लोग. आया ना मजा बेटा? और ये क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप होमवर्क में लिखिएगा बेटा. जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया ना बेटा, पर मैं आपको लिखवा रहा हूं होमवर्क करना. लिखो आप भी होमवर्क, मतलब इसको राइटिंग में आंसर लिखना है. क्योंकि पता है इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट एक साथ. एक तो रजिस्ट्रेशन जब कराते हो तो कितना क्रेडिट मिलता है वो भी है, और आईजीसी क्रेडिट किसमें पहले यूज करना है, सी और एस के लिए यूज करना है, क्या करना, वो भी इसमें आ गया बेटा. तो एक ही क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है बेटा आपकी. ओके चलिए मजा आया कि नहीं आया? हाँ जी, ऑनलाइन में जो बैठे बच्चों समझ में आ रहा है? ओके सूरज, लक्ष्मण, दिव्यम, ओके चलो बच्चों. 28th 10 मार्क का है देखो बेटा. और कौन सा है? सितंबर 24 का मॉक टेस्ट पेपर बेटा. देखे किसमें कितना है दम बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? चलो. मेसर्स एबीसी एंड कंपनी
और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते बेटा एग्जाम में, ठीक है। यस, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म has its office in Bengaluru. It is registered under GST in the state of Karnataka. In the month of April, it supplied statutory audit services to Dhruv manufacturers of Karnataka for rupees 1,20,000 बेटा। सुनना बेटा, ये सीए फर्म भी कर्नाटका की है, इसने ऑडिट सर्विस भी दी कहाँ बेटा? कर्नाटका। 1,20,000 की बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो मतलब ये इंट्रास्टेट सप्लाई हो गया। क्या हो गया बेटा? ये इंट्रास्टेट सप्लाई। तो एक काम करेगा बच्चा, एक मिनट, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार देख लो जीवन में आखिर करना क्या बेटा अपने को। सर, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय मेसर्स एबीसी एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देखो 10 मार्क का क्वेश्चन बेटा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर पता पड़ा करना क्या है, तो पढ़ते पढ़ते विजन नहीं बनेगा, वापस पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। नहीं तो इसलिए जब भी बड़े क्वेश्चन होते पहले आपको माइंड सेट तैयार होना चाहिए पढ़ना क्या था, कि आपकी डायरेक्शन चलती रहे बेटा शुरू से ही। क्लियर? चलिए, रेट्स ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9, 9 and 18% respectively, assuming that all the remaining conditions for utilization of ITC are fulfilled. ओके मालिक? चलिए, नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकलना है तो आपको पहले इसकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, फिर आईटीसी निकालना है, फिर आईटीसी को यूज करना है बेटा, ठीक है। चलो, तो 1,20,000 की सर्विस दी बेटा इसने, तो सुनना रे, इंट्रासेट सप्लाई है बेटा ये, सी का लायबिलिटी, एस का लायबिलिटी, आई का लायबिलिटी, लिख दो बेटा शॉर्ट में फटाफट ताकि क्वेश्चन सामने रहेगा बेटा। तो 1,20,000 इंटू 9% बताओ कितना होता है? ये देखो 10,800 लिख दिया मैंने बेटा, डैश, ठीक है। चलिए, फर्दर इट चार्ज रुपीज 1,60,000 फॉर ITR फाइलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रेसिपिएंट्स लोकेटेड विद इन कर्नाटका इन द सेड मंथ बेटा। तो 1,60,000 भी इंट्रासेट सप्लाई है बेटा इसका। 160 इंटू 9% कितना होता है बेटा? 14,400, 14,400 डन। It also received rupees 1,80,000 for internal audit services provided to a client registered in Mumbai, Maharashtra. All amounts are exclusive GST बेटा। इंटरसेट सप्लाई होगी ना बेटा, ये कितना बेटा? 180 इंटू 18%, हाँ है ना बेटा? कितना होता है रे होशियारी? 32,400 आईजीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी बच्चा इसकी, ठीक है। चलो, Messrs XYZ company has also provided following information regarding expenses incurred for the month of April। बेटा ये अब इनवर्ड सप्लाई आ जाएगा बेटा इसका ये। तो देखो आउटवर्ड सप्लाई की कहानी तो हमने यहाँ खत्म कर दी बेटा। तो आउटवर्ड सप्लाई पे लायबिलिटी कितनी है बताना मुझे एक बार बेटा। 25,200, 25,200 और 32,400, हाँ है ना मालिक? क्लियर? ये इसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बेटा। क्या है बच्चा ये? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब इनवर्ड सप्लाई पे जो खर्चे इसने किए बेटा, उस पे आईटीसी कितना मिलेगा वो कैलकुलेट करना बेटा अपने को। चलिए, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब लोकेटेड इन बेंगलुरु पेड फॉर सीनियर पार्टनर ऑफ द फर्म बेटा। क्या क्लब की मेंबरशिप का फी का क्रेडिट मिलता है क्या बेटा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट में कवर है बेटा ये, हाँ है ना भाई? चलिए, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड हु इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉर ऑफिस लोकेटेड इन कर्नाटका बेटा। सर, तो रेंट, ऑफिस रेंट पे किया है, क्लियर? क्रेडिट मिलेगा, हाँ है ना भाई? सर एक बार नोट जो लिखा है वो पढ़ लो बेटा एक बार। लिखा ना, ऑल्सो रेफर नोट बिलो बेटा। लैंडलॉर्ड डिड नॉट फर्निश GST R1 यार विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट रिजल्टिंग इन GST अमाउंट नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन GST to be of ABC कंपनी। रेंट ही पे नहीं करेगा अगली महीने में। हाँ ए भाई, रेंट पे किया है इसको बेचारे को, उसने जीएसटी भी लगाया बिल पे बेटा। क्लियर? बिल आ गया और जहां ऑफिस हुआ तो वही ऑफिस बेटा, पर इस होशियारी ने अपना GST 1 ही फाइल नहीं किया। हमारे टूबी में क्रेडिट आ ही नहीं रहा है मेरे भाई। क्या क्रेडिट मिलेगा क्या बच्चे? हटा सावन की घटा, इसको छोड़ दूसरी को पटा। सर इसका क्रेडिट नहीं मिल रहा, आगे पढ़ो ना यार। प्रोफेशनल फी, प्रोफेशनल फी paid to Mr. Jamna Prasad ji, a chartered accountant for professional services availed। अच्छा, कोई प्रोफेशनल सर्विस ली उसके लिए जमुना जी को इन्होंने पेमेंट किया बेटा, सर्विसेज ली बेटा। TDS ऑफ रुपीज 20,000
इज डायरेक्टेड अंडर सेक्शन नंबर 194J ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब प्रोफेशनल फी बेटा एम्प्लॉय नहीं कुल मिला के। अरे हाँ है ना भाई, क्रेडिट मिलेगा, कोई तकलीफ बेटा आपको? मेरे को भी नहीं बेटा। एसी परचेज फॉर ऑफिस पर्पज, क्रेडिट मिलेगा बेटा, ताकि ऑफिस में माहौल ठंडा रहे बेटा। क्लियर? 21,000 का क्रेडिट ये हो गया, 21,000 का क्रेडिट SGST का हो गया। हाँ है ना भाई, क्लियर? और आगे देखो बेटा, अदर सप्लायर्स हैव ड्यूली फर्निश्ड देयर GSTR1 within the prescribed time and GST amount is reflected in GSTR2B of the ABC Limited बेटा। हाँ है ना भाई, बाकी सारा क्रेडिट 2B में आ रहा है बच्चों। हो गया क्वेश्चन सोल्व अपना तो बेटा। ए भाई ए होशियारी, यहाँ पे सी का क्रेडिट 21,000, एस का क्रेडिट है 21,000, सी का लायबिलिटी कितना है 25,200, एस का 25,200 और आई का 32,400। अब सुनो बच्चों, आई का क्रेडिट तो ही नहीं बेटा, आई का क्रेडिट ही नहीं है ना बेटा, क्रेडिट किसका है? सी का। तो सी का क्रेडिट पहले किस में काम आएगा? सी की लायबिलिटी में काम आएगा। तो 25,200 में से 21,000 पूरा काम आ गया बेटा, खत्म। सेम वे एस का क्रेडिट पहले एस में काम आएगा, ये 21,000 पूरा एस में काम आ जाएगा बच्चे। हाँ है ना भाई, आई का लायबिलिटी के लिए कोई आईटीसी बचा ही नहीं बेटा। अब सर नेट पेबल कितना आ गया? 4,200 CGST, 4,200 SGST और 32,400 IGST। भारत माता की जय। ये लीजिए सर, इसी के साथ ये 10 मार्क का क्वेश्चन खत्म होता है। अब कैन यू बिलीव सर, टफ लगा क्या आपको बच्चों? बस क्लियर सर, इसलिए फंडामेंटल बहुत स्ट्रांगली पढ़ो एंड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ बेटा, ठीक है? आओ बच्चों, 29 मिस्टर अतुल ऑफ चेन्नई। हाँ अतुल दा बेटा ऑफ चेन्नई बेटा is a registered dealer under GST. He has an opening balance of ITC of rupees 1,20,000 IGST lying in the electronic credit ledger relating to the month of November 22 बेटा। भाई नवंबर 2022 का इसके पास 1,20,000 का IGST का ओपनिंग बैलेंस का ITC था। During the month, a legal proceeding has been initiated under GST law, which resulted in a tax liability of rupees 80,000 IGST बेटा। आवाज नहीं आ रही ओए सर। अदर देन आरसीएम लायबिलिटी बेटा। अच्छा सुनो ना, अतुल दा पे क्या कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी बेटा, और उसमें पता पड़ा कि भाई साहब आपकी आईजीएसटी की 80,000 की लायबिलिटी बनती है, जो रिवर्स की लायबिलिटी नहीं थी बेटा, नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी थी, जो इसने पहले पे नहीं करी होगी, अब लायबिलिटी बनती बेटा। कितने की? 80,000 की। आईटीसी कितना बेटा? 120 का। हाँ है ना भाई, मिस्टर अतुल एग्रीज विद द टैक्स लायबिलिटी एंड वांट्स टू यूज द बैलेंस लाइंग इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द सेम बेटा। आप मुझे बताओ 80,000 की लायबिलिटी आई बेटा, आवाज नहीं आ रही हो? क्लियर? और सर उसके लिए अब इसके पास 1,20,000 का आईटीसी उसको यूज करना चाहता है बेटा। आपने पूरा आईटीसी पढ़ लिया, कहीं मना किया क्या? वो तो एक ब्लॉक क्रेडिट में कवर था क्या? अगर कोई टैक्स पे किया इन पर्संस ऑफ सेक्शन 74, 129 और 130 बेटा, याद है? वो तो इनवर्ट सप्लाई में फ्रॉड किया था अगर आपने, और उस डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट नहीं मिलता, याद है बेटा? यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं बेटा। अब आपकी लायबिलिटी आगे किसी लीगल प्रोसीडिंग की वजह से, उस लायबिलिटी को पे करना है, क्रेडिट पड़ा है तो क्रेडिट यूज करोगे ना बेटा आप लोग यार। क्लियर? ही सीक योर ओपिनियन with regard to provision of the GST laws as to whether he is allowed to use the amount lying in electronic credit ledger or not बेटा। आप मुझे बताओ इस लायबिलिटी को पे करने के लिए जो प्रोसीडिंग्स शुरू हुई है उसकी वजह से जो लायबिलिटी आई है, डिपार्टमेंट ने जो लायबिलिटी क्रिएट करी बेटा, उसको पे करने के लिए आईटीसी यूज करेगा? नहीं करेगा? बिल्कुल यूज करेगा, कहीं कोई मना नहीं। हाँ देखो, पेनल्टी पे करने के लिए कभी क्रेडिट यूज नहीं करते बेटा, इंटरेस्ट पे करने के लिए क्रेडिट काम नहीं आएगा, पर लायबिलिटी पे करने के लिए तो क्रेडिट काम आएगा, भले ही वो लायबिलिटी किसी लीगल प्रोसीडिंग की वजह से हमारे पे आई है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? इसलिए मिस्टर अतुल इज अलाउड टू यूज द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बेटा। भारत माता की जय। 3 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर? आओ ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयरऑफ बेटा। भाई सर सप्लायर ने अगर टैक्स पे नहीं किया हो, क्या बोला सर? तो सर हमको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ती ना बेटा यार। सर याद है बेटा? सर सेक्शन नंबर 41 रेड विद रूल नंबर 37A, ये सेक्शन याद नहीं, कोई बात नहीं बेटा। सर वहां बोला था ना, एक बार आप सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्रेडिट ले सकते हो, ये विश्वास रखिए कि सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया होगा। पर अगर उस सप्लायर ने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 सितंबर तक, कब तक? 30 सितंबर तक अगर अपना वो कोरस्पोंडिंग जीएसटी 3B फाइल नहीं किया, कुल मिला के टैक्स पे नहीं किया, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? सर वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कब तक?
सर 30 नवंबर या उससे पहले पहले बेटा, हाँ है ना भाई, नहीं तो 1 दिसंबर से क्या लगेगा बेटा उस पर इंटरेस्ट, अगर उसने आईटीसी यूज किया था तो बेटा। और अगर बाद में सप्लायर टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है देन ही कैन री अवेल द क्रेडिट, और री अवेलमेंट के लिए सेक्शन नंबर 16(4) का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है। तो सब्सिक्वेंटली अगर मिस्टर जो भी था सप्लायर बेटा, वो अगर अपना रजिस्टर 3B फाइल कर देता था देन वी कैन री अवेल द क्रेडिट, यस या नो। केवल एज इज प्रोविजन लिखे आने पूरे 5 के 5 मार्क्स से बेटा। आप देखिए बेटा 5 मार्क का क्वेश्चन, वो भी एग्जाम का है बेटा। ये टफ है क्या बच्चों बताओ? क्लियर? आओ बच्चों 31 मिस नित्या, नाम सुना आपने बेटा? अभी सुना ना बेटा? यस यस गुड बेटा। तो क्लासेस में ये भी सीखा करो बेटा आप। हाँ सर यस यस बेटा, पर ये ऑनेस्ट है बेटा, ध्यान रखना, इसलिए ध्यान से देखना बेटा इसकी तरफ। मिस नित्या प्रोवाइडर ऑफ ऑनेस्ट एंटरप्राइज बेटा, डिसऑनेस्ट नहीं है बेटा ये। तुम ऑनेस्ट हो ना बेटा? हाँ तो अपनी ऑनेस्टी अपने पास रखो बेटा। सर इसकी ऑनेस्टी अपने पास है, दोनों डिसऑनेस्ट नहीं होने का बेटा, ओके क्लियर? माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, प्लस प्लस माइनस नहीं होता बेटा, क्लियर? मिस नित्या प्रोवाइडर ऑफ मेसर्स ऑनेस्ट एंटरप्राइजेज, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, पेज टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। नॉर्मल स्कीम में बेटा कंपोजिशन स्कीम नहीं है बेटा इसके पास। इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन, कोई थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 22 बेटा, ओके सर दिसंबर 22 के लिए इसने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है। एक मिनट बेटा, ये आउटवर्ड सप्लाई की इन्फॉर्मेशन है, ये इनवर्ड सप्लाई की इन्फॉर्मेशन है। एक मिनट पढ़ने से पहले देख तो लो करना क्या जीवन में बेटा। ये सर रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है ना, गुड्स पे 2.5 2.5 9 9 18 सर्विसेज पे बेटा, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस, जो फिगर दे रखे विदाउट टैक्स है बेटा, क्लियर? सर ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, है ना? कंप्यूट नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश बाय मेसर्स ऑनेस्ट एंटरप्राइज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 22। 8 मार्क का क्वेश्चन, एग्जाम नवंबर 23। देखिए किसमें कितना है दम बेटा, आवाज नहीं आ रही हुई। चलिए अच्छा, मैं आपके लिए एक बार विजुअलाइज करते हुए सुनो, क्योंकि मेरे को बुक ओपन करके पढ़ाना है, इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, क्या कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल बेटा। सेकंड क्या बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मिस नित्या, है ना? और उसके बाद आईटीसी यूटिलाइज करेंगे और नेट टैक्स पेबल आएगा बेटा आपका, है ना भाई? क्लियर? तो पहले आईटीसी अवेलेबल देख ले बेटा हम। तो आईटीसी अवेलेबल देखते कहां से, इनवर्ड सप्लाई से बेटा। कहां से देखते बेटा हम, इनवर्ड सप्लाई पहले पढ़ लो बेटा। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स बेटा, ये सब इंट्रास्टेट परचेज किए इसने बेटा। कैसे परचेज किया बेटा इसने, इंट्रास्टेट। तो परचेज किया रजिस्टर्ड डीलर से बेटा, क्या परचेज किया है, गुड्स, कितने का, 8 लाख का। तो क्या पे किया होगा इसने बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट मिलेगा। बताइए सीजीएसटी क्रेडिट कितनी बेटा, 2.5%, कितना होता है, 20,000 रुपए बेटा। अरे 20,000 ना, तो 20,000 सीजीएसटी, 20,000 एसजीएसटी। एक काम करते बेटा, यहाँ पे सी लिख देता हूं या एस लिख देता हूं बेटा, क्योंकि सारा ही इंटरेस्ट है बेटा, तो परचेज करते जाना बेटा, इसमें ऐड करते जाना बच्चा, क्लियर? अवेल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर रिपेयर ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, अमाउंट ऑफ रिपेयर वाज डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट। आवाज नहीं आ रही है? पीएनएल अकाउंट में अगर डेबिट किया रिपेयरिंग का अमाउंट बेटा, तो वो कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में नहीं जाता है, और कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन नहीं गया मतलब क्रेडिट मिलेगा, क्लियर? गुड। 30,000 रुपए का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस था बेटा। सर्विस है, सर्विस है, सर्विस है, रेट ऑफ टैक्स 9% लगेगा, गलती मत कर देना। तो बोलो कितना होता है 9%? ओके बच्चों, ओके बोलो। चलिए, अवेल्ड लीगल सर्विसेज, क्या लिखा है, अवेल्ड लीगल सर्विसेज फ्रॉम एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट द मैटर in the court relating to collection of disputed proceeds from the customer बेटा। कस्टमर पैसे नहीं दे रहे थे बेटा, उसके लिए इन्होंने क्या किया, लीगल सर्विसेज ली बेटा। अब मैं आपको वैसे पढ़ाया नहीं पर बता देता हूं आपको, लीगल सर्विसेज में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। क्या लगता है बेटा? और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर लगता है तो पहले आपको आरसीएम की लायबिलिटी पे करनी पड़ती है थ्रू कैश लेजर बेटा। आरसीएम की लायबिलिटी को पे करने के लिए क्रेडिट नहीं मिलता है, पर जो टैक्स पे कर दोगे उसका क्रेडिट तो मिलेगा ना बेटा आपको यार।
तो यहाँ क्या करना बेटा आप लोग पता है सर, 50,000 का 9% कितना होता है बेटा 4500। तो आरसीएम लाइबिलिटी लिख रहा मैं यहाँ पे बेटा, क्या लिख रहा बेटा मैं आपके लिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना बेटा 4500 4500। अब सुनो बेटा, ये हो गया आरसीएम का लाइबिलिटी बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का लाइबिलिटी बेटा, ठीक है। अब ये लाइबिलिटी आपकी बिजनेस की लाइबिलिटी है ना यार, इसको टैक्स पे करोगे और इसका क्रेडिट भी तो मिलेगा बेटा, तो इसको लाइबिलिटी में भी ऐड करने का और आईटीसी में भी ऐड करने का बच्चा। तो आईटीसी भी मिलेगा 4500 का 4500 का। कुछ समझ में आया कि नहीं आया रे, आवाज नहीं आ रही हुई तो ध्यान रखना। ओ भाई 10 का क्रेडिट मिलता ना बेटा यार, आवाज नहीं आ रही यार, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो 10 पे करो और 10 का क्रेडिट भी ले लो बेटा आप, हाँ है ना। 10 सप्लायर को पे नहीं करना, 10 किसको पे करना, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है, एंड दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली बेटा, यस या नो। चलिए ये आपका आईटीसी का मैंने कैलकुलेट कर लिया और आरसीएम का लायबिलिटी निकाल लिया बच्चा मैंने आपके लिए। अब आउटवर्ड सप्लाई देखते हैं, लायबिलिटी का कैलकुलेशन बच्चों, किसका कैलकुलेशन, लायबिलिटी का कैलकुलेशन। सुनो, लायबिलिटी के कैलकुलेशन में आरसीएम का लायबिलिटी अलग ही लिखना बेटा, क्योंकि नॉर्मल लायबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी काम आता है बेटा, आरसीएम लायबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी काम नहीं आता, ठीक है, ओके गुड। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मेसर्स नेचुरल एंड सन्स, ये बिल्कुल नेचुरल एंड सन्स को इसने गुड्स बेचा है बेटा 7 लाख का बेटा, आवाज नहीं आ रही हुई, तो मैं यहां लिख रहा हूं लायबिलिटी बेटा, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी बेटा, यहां लिखते चलो सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी। अरे ठीक है सर, तो 7 लाख पर लायबिलिटी कौन सी आएगी, सी की आएगी एस की आएगी, कौन सी आएगी, अरे सी और एस दोनों आएगी ना बेटा, और ये गुड्स से बचे क्या है बेटा, गुड्स पे रेट कितना है 2.5%, तो 7 लाख का 2.5% बताओ कितना होता है, हाँ है ना भाई। चलिए, इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सर इंट्रा स्टेट बोथ प्लेसेस आर अंडर द सेम जीएसटी नंबर बेटा, सर खुद की स्टेट में सेम जीएसटी नंबर वाली ब्रांच को कोई गुड्स ट्रांसफर किया तो क्या सप्लाई के स्कोप में आता है क्या, नहीं, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। डिस्टिंक्ट पर्सन कब होता है बेटा, जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेता, क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है इसने बेटा, नहीं, तो सर यहाँ पे आईटीसी की बात भी, सॉरी लायबिलिटी की बात भी नहीं आती है, कोई सप्लाई नहीं हुआ बेटा, हाँ है ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई, इंट्रास्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। चलिए लॉजिक समझ में, रीजन समझ में आया, रीजन लिख के आना बेटा आपको, इसलिए बोल रहा हूं, प्रोवाइडेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू XYZ लिमिटेड ऑफ चेन्नई, एक मिनट चेन्नई, सर एक मिनट सरकार, पहली बात तो ये कि इसने आउटवर्ड सप्लाई किया है, किसका, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का, और सुनो रे होशियारी, सर अगर आप स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हो किसको, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, आप भले कोई भी हो, हमें मतलब नहीं है, सर ये लिमिटेड है चेन्नई की, XYZ लिमिटेड मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है बेटा, तो सर ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो लायबल होगा, हम लायबल, तो हमारी लायबिलिटी कितनी बेटा, लड्डू, यस या नो, यस, कोई खास बात। चलो, एडवांस रिसीव एडवांस फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू मिस्टर शरद, इंट्रा स्टेट सप्लाई बेटा, सुनना 40,000 रुपए एडवांस रिसीव सर्विसेज के लिए बेटा, सर एडवांस रिसीव होने पे टाइम सप्लाई होता है बच्चा, आवाज नहीं आ रही हुई, टाइम सप्लाई लायबिलिटी भी आएगी बच्चा, तो सर 40,000 का 9% कितना होता है, हाँ है ना भाई, क्लियर, डन, बस। चलिए सर, सर ये आपका सी का लायबिलिटी क्या 17,500 प्लस 3,600 कितना होता है बेटा बताओ, और एस का भी इतना ही आएगा बेटा, हाँ है ना, ये देखिए बेटा ये 21,100 इज द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बच्चों, हाँ है ना भाई। अब एक मिनट रुक रहे होशियारी, आईटीसी कितना है बेटा इसके पास, ये देखो कैलकुलेट करो बेटा, आईटीसी कितना है 27,200 सी और एस का आईटीसी, जबकि लायबिलिटी है कितना 21,100 बेटा। एक मिनट, ये लायबिलिटी और भी तो है बेटा, आरसीएम वाली लायबिलिटी याद है बच्चा आपको, ये कहीं भूल मत जाना बेटा, पर इसको देख बेटा, नॉर्मल लायबिलिटी कितनी 21,100 बेटा, आईटीसी कितना है बेटा 27,200 रुपये बेटा, एक्स्ट्रा आईटीसी बचेगा ना बेटा तेरे पास, 6,100 का आईटीसी एक्स्ट्रा बेटा,
फिर भी वो आईटीसी इस 4500 को पे करने में यूज नहीं कर सकते। वो आईटीसी आप कैरी ऑन करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे और 4500 पे करेंगे इन कैश बेटा, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए कभी भी आईटीसी काम नहीं आता है। 10 का क्रेडिट मिलता है पर 10 को पे करने के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलता। दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली बेटा। हाँ है ना भाई? यस। तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटी इतना, क्रेडिट इतना बेटा। नेट जीएसटी पेबल कितना है? 0। पर नेट टैक्स पेबल इन कैश कितना आएगा? 4500। क्यों? क्योंकि लीगल सर्विस पे जो रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी आपका है वो है पे करना पड़ेगा इन कैश ओनली बेटा। भारत माता की जय। कोई खास बात, कोई टफ बात? डन। कितने मार्क का क्वेश्चन था बेटा? देख लो एक बार आप, एग्जाम का है 8 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर? सर क्या करना है? जो भी हमने सोल्व किया उसको टेबल वाइज करने का बेटा बस आपको, और उसका रीजन लिख के आना बेटा। ब्रैकेट में वही लिख देना, जरूरी नहीं नीचे वर्किंग नोट लिखे, वही पे उस पॉइंट के साथ में वर्किंग नोट लिख दो, ब्रैकेट में चलेगा बेटा आपके लिए। ओके मालिक? पक्का? गुड। अच्छा लग रहा बेटा? 32। जस्ट चिल डोंडू, जस्ट चिल। शिल लिमिटेड ऑफ दिल्ली, a registered supplier manufacturing machines, has made a taxable supply of machinery during the month of March. It furnished the following details of each such machinery supplied बेटा। सर ठीक है सर, हर मशीनरी का ये डिटेल से फॉलोइंग बेटा। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस इतना है 10 लाख। पता है ये वैल्यू ऑफ गुड्स और आईटीसी दोनों मिला के क्वेश्चन है बेटा ये वाला। Subsidy received from central government for supply of machine to government school exclusively related to supply of machine included in serial number 1 above बेटा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी वैल्यू में इंक्लूड करनी है क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही सर? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एन एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ, एक मिनट, एक बार ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा ना वो पढ़ो बेटा। The list price of the machine is after considering the 2 subsidies received बेटा। ऊपर से सब्सिडी दे रही ना बेटा, उसको कंसिडर करने के बाद वाला प्राइस है बेटा। मतलब ओरिजिनल प्राइस ज्यादा था बेटा, उसको कंसिडर करने के बाद हमने प्राइस कम लिया बेटा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी वैल्यू का पार्ट नहीं बनती, इसलिए हमने एडबैक नहीं किया। पर सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी टू एन ओल्ड एज होम एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड सीरियल नंबर 1 बेटा, इसको ऐड कर देंगे बेटा। हाँ है ना भाई? यस। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऐड, पैकिंग चार्जेस ऐड। बताइए कितना आया बेटा? 15 लाख। सुनो, ये एक मशीन का वैल्यू हुआ बेटा। किसका है बेटा? वैल्यू ऑफ 1 मशीनरी सप्लाइड बेटा। हाँ है ना भाई? ये मैंने इसलिए बोला आपको बेटा क्योंकि यहां लिखा है इट फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर ईच सच मशीनरी सप्लाइड बेटा। अब हो सकता है ना क्वेश्चन बोलते इसने 10 मशीन सप्लाई करी बेटा, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा फिर उस केस में, इसलिए ध्यान रखना हर बात का बेटा आपको, वरना आंसर गलत हो जाएगा ना बेटा अपना। तो यार फर्दर करना है ना, फर्दर the company has provided the following information pertaining to purchases made or services availed by it in the month of, in respect of supply of the said machinery during the month बेटा। हाँ है ना भाई? करंट मंथ में इसने फॉलोइंग इनवर्स सप्लाईज लिए बेटा। एक मिनट पहले क्वेश्चन के एंड में आइए, देख लो क्या करना है जीवन में बेटा। नोट्स, रेट्स ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9, 9, 18% रेस्पेक्टिवली बच्चा। ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल बच्चे, मतलब इसमें जीएसटी अमाउंट इंक्लूड नहीं है बेटा, ठीक है। All conditions necessary for ITC have been fulfilled subject to the information given above बेटा, ठीक है साहब। All inward and outward supplies are interstate supplies। क्या है बेटा ये? तो लायबिलिटी भी आईजीएसटी की और आईटीसी भी आईजीएसटी का, मतलब सी, एस और आई का अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय चिल लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके, इसने क्या लिख रहा है? कितनी मशीन सप्लाई करी बेटा? नहीं, ईच सच मशीन, ठीक है सर, देखते हैं सर। रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ए कब रिसीव हुआ रॉ मटेरियल? तो क्रेडिट भी कब मिलेगा? अभी कौन सा महीना चल रहा है? मार्च। कोई मतलब है क्या बेटा? हटा। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री नॉट ऑब्लिगेटेड टू बी प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ। कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 6 लॉट्स आउट ऑफ विच फर्स्ट लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। हटा। ट्रक फॉर ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल। अब सुन बेटा, ये है जीएसटी का अमाउंट। क्या बेटा ये?
तो डायरेक्ट जीएसटी का अमाउंट दे देगा ना बेटा, तो 1,50,000 पूरा क्रेडिट मिलेगा बेटा आपको, हाँ है ना भाई, यस। कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम्स, इनवॉइस फॉर 2 आइटम्स इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दोज आइटम्स इज 2,82,000 बेटा। 3,50,000 में से 2,42,000 के आपके पास आइटम के आईटी बिल ही नहीं है बेटा, कितना मिलेगा? 68,000 का आईटीसी मिलेगा, मतलब आईटीसी है कितना बेटा आपके पास टोटल? 2,18,000 का आईटीसी आपके पास है बच्चा, हाँ है ना भाई। अच्छा, नंबर ऑफ मशीनरी कितनी सप्लाई करी वो तो इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं बेटा आपने को, तो हम मानेंगे एक ही मशीन बेची बेटा इसने, ठीक है। मशीन जो बेची उसका वैल्यू कितना है? 15,75,000 इंटू 18% करो, क्योंकि सारा सप्लाई इंटरसेट माना गया है। कितना आया? 2,83,500 इज द लाइबिलिटी बेटा। आईटीसी कितना है? 2,18,000। सर कितना रिमेनिंग बच गया बेटा इसका? 65,500 इज द नेट टैक्स पेबल इन कैश, और इसी के साथ बन गए आप क्या? करोड़पति बेटा, हाँ है ना, यस या नो? आप मुझे बताओ, एक एक बार में क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे बेटा आपके? बस वोट आई वांट कि इनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हाथ से सोल्व करने चाहिए बेटा, हाँ है ना। इससे आपका कॉन्फिडेंस और भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। या कहीं लिखने में आप मिस्टेक कर रहे हो, या देखो अभी तो क्या मैं यहाँ बैठा हूँ बेटा, कभी कभी आप भी उस थॉट्स के साथ में मैच कर पा रहे नहीं कर पा रहे अपने आपको, वो चेक हो जाएगा बेटा उससे, ठीक है। जरूर आपको अपने इन पे क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए बेटा, कुछ लिख के बेटा, हाँ है ना भाई, यस। सर आप मुझे बताओ, एक भी पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जो आपके जो हमने नहीं पढ़ा और उसके बाहर से आ रहा हो बेटा? नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्लियर। इसलिए ये तो हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की बच्चों। पढ़ाई क्या होती है? जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े बेटा, ये पढ़ाई नहीं होती है, ये तो प्रैक्टिस है, ताकि हम एग्जाम में अपीयर कर पाए और परफॉर्म कर पाए जो आपको आता है उसको बेटा। सर रूल नंबर 86A याद है बेटा आपको? अरे डमी कम नहीं याद है बेटा? रूल नंबर 86A ऑफ द CGST रूल्स 2017 प्रोवाइड्स दैट in certain specified circumstances commissioner on the basis of reasonable belief may not allow debit of an amount equivalent to such credit in the electronic credit ledger बेटा, हाँ है ना बेटा। वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर सकता है, इतना अमाउंट यूज नहीं कर सकते बेटा आप। स्टेट द ग्राउंड्स इज गाइडेड बाय CBIC ऑन विच द रीजंस फॉर सच बिलीफ मस्ट बी बेस्ड ऑन। 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा, याद है? रूल नंबर 86B बेटा, अरे हाँ है ना, 86A सॉरी सर, जिसमें लिखना होता है ना सप्लायर वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट वगैरह, याद है बेटा आपको? ये रूल नंबर 86A लिख के आना बेटा, और कुछ नहीं करना बेटा आपको, हाँ है ना। वो कारण लिख के आना जिसकी वजह से आपका आईटीसी को वो यूज करने से मना कर देगा बेटा, यस या नो? यस। आइए, जीनो एंटरप्राइजेस कौन बेटा? जीनो एंटरप्राइजेस अ पार्टनरशिप फर्म इज अ रेगुलर टैक्स पेयर बेटा, रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी असम। क्या बेटा? सर मैं समझ रहा हूँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं कभी कभी आवाज मेरे को आती नहीं बेटा सर। अच्छा 5-10 मिनट बेटा, ओके, देखते बेटा, देखते देखते देखते। अरे ये तो देखो बेटा एक बार, फिर बात जी शुरू करने पर रोकते नहीं बेटा कभी भी। जीनो एंटरप्राइजेस, एक मिनट पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अ पार्टनरशिप फर्म इज अ रेगुलर टैक्स पेयर रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी आसाम बेटा। कभी गए बेटा उधर? जरूरी नहीं बेटा, है ना, जहां गए वही के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा होता है बेटा, क्लियर। सर एंड इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ एसी, कैसी? एंड इट्स एक्सेसरीज एज वेल एज एसी रिपेयरिंग सर्विस बेटा। देखो एसी भी बेचता है, उसके एक्सेसरीज भी बेचता है, और उसके सर्विसिंग भी करता है एसी की बेटा। डिटेल्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आर एस फॉलोज बच्चा। ये फॉलोइंग एक्टिविटीज ने परफॉर्म करी बेटा। एक बार पहले क्वेश्चन के एंड में आके देखिए करना क्या जीवन में बेटा आपको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ minimum CGST, SGST and IGST payable in cash by Gino Enterprises for the month of October 22. Working notes legal provision should form part of your answer. अपनी लैंग्वेज लिख के आओ, चलेगा बेटा। अच्छा यहाँ लीगल प्रोविजन लिखा मतलब डायरेक्ट लिख के नहीं आना बेटा, अपनी लैंग्वेज लिख के आओ बेटा, ठीक है। CA इंटर कितने मार्क का क्वेश्चन? 8 मार्क का क्वेश्चन। देखते हैं किसमें कितना है दम। एक बार C पॉइंट पढ़ना बेटा, क्या लिखा है? द रेट्स ऑफ GST एप्लीकेबल ऑन वेरियस सप्लाईज आर एज फॉलोज। AC पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ AC एक्सेप्ट स्टेबलाइजर कितना है? 6,612% बेटा। सर्विस का रेट कितना है? 9,918। स्टेबलाइजर पे 9,918। फ्रेट पर कितना है? 6,612। मजा आएगा बेटा इस क्वेश्चन में बेटा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, ओके। चलिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़ लो साथ साथ बेटा। ऑल द फिगर्स कौन से जो मेंशन अबव है बेटा आर, हाँ क्वेश्चन ये बेटा, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस in respect of few of the invoices relating to financial year 21-22 involving ITC of CGST 20,000, SGST 20,000 and IGST 80,000 was
नॉट टेकन अर्लियर। ये बेटा कुछ बिल थे जो पिछले साल के थे बेटा, 21-22 के बेटा। अभी कौन सा मंथ है बेटा? ये अक्टूबर 22 बेटा। 21-22 के कुछ बिल का क्रेडिट लेना पेंडिंग था, जिसमें टैक्स था कितना? 20,000 CGST, 20,000 SGST और IGST 80,000 was not taken earlier. Gino Enterprises now want to avail credit in respect of such invoices in the current month बेटा। सर तो पहले देखना पड़ेगा क्या पिछले साल का एनुअल इनकम फाइल किया बेटा, कोई इन्फॉर्मेशन दे रही क्या? देखेंगे बेटा आगे हम देखेंगे कि दे रही क्योंकि तो बेटा नहीं दे रही क्योंकि तो कुछ ना कुछ दिया होगा बेटा इसने, हाँ है ना भाई? अक्टूबर 22 बेटा, तो 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर तो क्रेडिट ले सकता है 21-22 का बच्चा, हाँ है ना भाई? चलिए सरकार क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। क्या क्या हुआ? पढ़ो ना तो फिर। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एसी टू कस्टमर्स इन आसाम। देखो बेटा ये भी कहा है आसाम, कस्टमर भी कहा कि आसाम विद इन द सेम स्टेट, तो क्या है बेटा ये? इंट्रा स्टेट। क्लियर? फ्रेट इज सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट कस्टमर्स डोर स्टेप बेटा। ये बेटा वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है? 4 लाख। वैल्यू ऑफ फ्रेट चार्ज सेपरेटली इन दी अबव इनवॉइसेस 1 लाख बेटा। आप मुझे बताओ, मैंने कस्टमर क्या गुड्स का डिलीवरी किया बेटा और मैंने फ्रेट अलग से लिख दिया बेटा, तो आप ध्यान रखना जब तक क्वेश्चन आपको ये नहीं बोलता कि एक्स फैक्ट्री बेस है या A4 बेस है, क्या मानने का बेटा? हमेशा A4 बेसिस। याद है बेटा? कुछ आवाज नहीं आ रही यार। जब तक क्वेश्चन आपको नहीं बोले कि एक्स फैक्ट्री बेस पे या A4 बेस पे, हमेशा क्या मानेंगे बेटा उसको? A4 बेसिस। मतलब कस्टमर क्या डिलीवर करने तक का जिम्मेदारी सप्लायर का, और ऐसे केस में अगर फ्रेट बिल पे अलग से भी लिखा हो हमें मतलब नहीं है। दिस फ्रेट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, हाँ है ना? ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा, और ऐसे केस में प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? सप्लाई ऑफ एसी। तो सर एसी का वैल्यू क्या माना जाएगा बेटा यहाँ पे? 5 लाख। और एसी पे रेट ऑफ टैक्स कितना है बच्चा? 6%। सर तो 6% SGST, 6% CGST बेटा, SGST बेटा। चलो यहाँ लिखो, यहाँ लिख दूं क्या बेटा साइड में? CGST SGST लायबिलिटी बेटा। बताओ 5 लाख पर 6%, 30,000 CGST, 30,000 SGST। आप टेबल बनाएंगे पूरा बेटा, वही 3 कॉलम बेटा, CGST SGST IGST। सर लायबिलिटी ऑन सप्लाई ऑफ AC मेड टू कस्टमर्स इन आसाम, इंट्रास्टेट सेल है, आप लिखेंगे सब वर्किंग मोड में, इंट्रास्टेट सेल है, और सिंस फ्रेट सेपरेटली चार्ज किया बट इट इज ए पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई तो हम ये एसी सेल क्या ही माना जाएगा क्योंकि एसी सप्लाई इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, और एसी पे रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा? 6%। तो 5 लाख का 6% CGST, 5 लाख का 6% SGST। इसमें आपका वैल्यूएशन भी चेक हो गया, इसमें आपका कंपोजिट सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई का पॉइंट भी आ गया बेटा, हाँ है ना? आगे आईटीसी के पॉइंट भी आएंगे बच्चा। Intrastate supply of repairing services, wherein apart from charging service charges, cost of parts or spares provided to customer is also charged. Consideration for the same is separately mentioned in the invoice बेटा। सर ध्यान देना बच्चों, वैल्यू ऑफ सर्विस कंपोनेंट ऑफ द इनवॉइस कितना है? 3 लाख। वैल्यू ऑफ पार्ट्स और स्पेयर्स कंपोनेंट इन द इनवॉइस कितना बेटा? 50,000 बच्चा। अब सर इसने पार्ट्स का बिल अलग लिखा है और सर्विस का चार्ज अलग लिखा है, तो ये दोनों रेस्पेक्टिव सेपरेट सप्लाई कहलाएगा बेटा, हाँ है ना भाई? यस। अरे यस या नो? तो सर आप देखो सर्विस चार्ज पे रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? 9%, 9%, और बाकी सारे पार्ट्स एक्सेसरीज पर 6%, 6% बच्चों, हाँ है ना भाई? तो सर्विस कंपोनेंट कितना है? 3 लाख। आवाज नहीं आ रही ओए? 3 लाख का 9% बोलो। $27,000 CGST, 27,000 SGST, और पार्ट्स कितना था बेटा? 50,000। 50,000 का 9% 4,500, अरे सॉरी 6%, सॉरी 6% बेटा, कितना हो गया? 3,000 CGST, 3,000 SGST। ये लायबिलिटी की किसकी? पार्ट्स की बच्चों, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है, पार्ट्स अलग से बेचे भली, और बिल में अलग से लिखा ना इसने यार कंपोनेंट का प्राइस। आइए बच्चों, in order to enhance their sales को बढ़ाने के लिए, and to clear the stock of old models of AC, Gino Enterprises made combo offers to customers, wherein if a customer purchases an AC along with the stabilizer बेटा। अच्छा स्टेबलाइजर क्या होता है पता है आपको बेटा? एसी के साथ में कंपोनेंट लगता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन अगर कभी होता है तो स्टेबलाइजर संभाल लेता है बेटा उसको, ताकि एसी खराब नहीं होता है। पर ये साथ में कभी सप्लाई नहीं होते, अलग अलग सप्लाई होते हैं बेटा। और पर अगर इनको कॉम्बो बना के बेचा फॉर सिंगल प्राइस तो इसको क्या कहेंगे बेटा?
मिक्स सप्लाई बोलेंगे, याद आया? यस। द सेम इज ऑफर्ड एट अ कॉम्बो प्राइस ऑफ ₹20,000 अगेंस्ट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 30,000 बेटा। एसी का 22,000 प्राइस था ओरिजिनल, 8,000 था स्टेबलाइजर का, इस तरह कॉम्बो बना के बेचा कितने में बेटा? 20,000 में बेटा। तो इट्स अ मिक्स सप्लाई, ये लिख के ना आपको बेटा। इफ दीज आर परचेज सेपरेटली तो 30,000 में पड़ता बेटा, पर इसने 20,000 में बेचा बेटा। ड्यूरिंग अक्टूबर 22 जीनो एंटरप्राइजेज हैड मेड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ 10 नंबर ऑफ सच कॉम्बो प्रोडक्ट बेटा। तो 20,000 के 10 कॉम्बो प्रोडक्ट बेचे बेटा, मतलब 2 लाख में बेचे बेटा, रहा है ना? 2 लाख पे अब हाईएस्ट रेट लगेगा बेटा। अब देखो एसी पे रेट कितना है? एसी पे 6% रेट है बेटा। अच्छा, इसने इंटरस्टेट किया ना बेटा, तो आईजीएसटी बेटा 12% रेट है बेटा एसी पर, और स्टेबलाइजर पे 18%। हाईएस्ट रेट क्या है बेटा? 18। अब भले वैल्यू ऑफ स्टेबलाइजर कम है बेटा, उसे मतलब नहीं है। तो सर पूरे 2 लाख पर 18% आईजीएसटी बचा, हाँ है ना भाई? 2 लाख पर 36,000 आईजीएसटी की लायबिलिटी बेटा। ये सब लायबिलिटी का कैलकुलेशन चल रहा है बच्चों अपना, हाँ है ना मालिक? अरे क्लियर? और देखना ध्यान से, पॉइंट नंबर 4, परचेज्ड बिजनेस क्लास एयर टिकट्स फॉर इंट्रा स्टेट ट्रैवल फ्रॉम गुवाहाटी आसाम टू डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट ऑफ आसाम। आसाम के गुवाहाटी से आसाम के डिब्रूगढ़ गया बेटा ये बिजनेस क्लास एसी टिकट, एयर टिकट लेके बेटा। अच्छा, फ्लाइट में तो एसी होती है ना बेटा, नॉन एसी टिकट होती ही नहीं बेटा उसमें, फ्लाइट में बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर एसी नहीं होगा खिड़की खोलेंगे बेटा, खिड़की खोलेंगे और मान लो कोई बर्ड वर्ड अंदर आ गए तो बेटा, है ना? क्लियर? एक तो वो कारण। सेकंड थिंग, अगर मान लो क्लाउड अंदर आ गया तो अंदर ही बारिश हो जाएगी बेटा, लोग गिले हो जाएंगे ना बेटा। क्लियर? सो दीज आर, और एक बताऊं बेटा, क्लियर? नहीं बेटा, बिजली बिजली नहीं बेटा। सोचो अगर फ्लाइट में कोई बैठा है बेटा, कांच खोल दे और अगर उसने कोई विमल या कुछ गुटखा खा रखा है कर दिया, अगर उसने थूक दिया, तो नीचे बेटा जो लोग रहते हैं बेटा, सर उनको क्या लगेगा? भगवान बारिश कराओ अभी, पिल्ली पिल्ली रेड रेड। इसलिए दीज आर द लॉजिक्स बिहाइंड इट बेटा, हाँ है ना? ऐसा लगेगा बेटा सर बादल में से पानी नहीं बेटा, खून बरस रहा है, हाँ है ना बच्चों? इसीलिए दीज आर द लॉजिक्स व्हाई एयरक्राफ्ट आर ऑलवेज एयर कंडीशन बेटा। अभी समझ में बेटा आपको? सो यू नो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेटा विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये जो आप मेरी ताली बजा के मजाक उड़ा रहे हो ना बेटा सर आइए बेटा, परचेज्ड बिजनेस क्लास एयर टिकट्स फ्रॉम फॉर इंट्रास्टेट ट्रैवल फ्रॉम, ये परचेज क्या बेटा है ना, सेल नहीं बेटा ये, फ्रॉम गुवाहाटी एयरपोर्ट आसाम to Dibrugarh Airport Assam for its executive employees relating to business of the concern। बिजनेस ले गया है बेटा ये। देखो घूमने फिरने गया होता तो ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन होम ट्रैवल कंसेशन वगैरह याद है तो क्रेडिट नहीं मिलता बेटा। बेसिक एयर फेयर वॉज 40,000 एंड एयरलाइंस चार्जेस जीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच ऑन बेसिक फ्रेट इन केस द सेम इज एप्लीकेबल बेटा। हाँ जी, टैक्स पेबल है, बिजनेस क्लास में जा रहा बेटा ये, हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? तो 40,000 का 2.5% कितना होता बेटा? 1,000 सीजीएसटी, 1,000 एसजीएसटी का आईटीसी इसको मिलेगा बेटा। ये है आईटीसी का कैलकुलेशन बच्चा, हाँ है ना भाई? अरे क्लियर सर? और हाँ अब सुनो, क्वेश्चन खत्म हो गया, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है इसने कि सर पिछले साल का क्रेडिट इसने कब रिटर्न, याद है एनुअल रिटर्न का फाइल किया, कोई नहीं दे रखा है। तो आप ये अज्यूम करना, अज्यूम दैट 2021-22 का इसने एनुअल रिटर्न फाइल अब तक नहीं किया, इसलिए अक्टूबर महीने में क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि 30 नवंबर ये एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ 21-22 व्हिचएवर इज अर्ली तक क्रेडिट ले सकता है बेटा, हाँ है ना भाई? तो ये क्रेडिट ले लेना बेटा, सी का 20, एस का 20 और आई का 80। अब सुनो, ये 20, ये 20 और आई का कितना बेटा? 80। अरे यस या नो? ये हो गया क्या आईटीसी बच्चों? यस या नो? 21,000 सीजीएसटी, 21,000 एसजीएसटी और 80,000 आईजीएसटी का आईटीसी इज अवेलेबल बच्चों, यस या नो? क्लियर? अब सुन, इसकी लायबिलिटी हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली क्या बच्चे? ये रही लायबिलिटी बेटा, लायबिलिटी बताओ। 60,000 ये लायबिलिटी, 60,000 ये वाला लायबिलिटी इसका, और 36,000 आईजीएसटी का लायबिलिटी बच्चों। क्लियर? अब ये लायबिलिटी ये है आईटीसी बेटा। सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे बच्चे हम लोग,
तो आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले किसमें काम आएगा? 80,000 का क्रेडिट, 80,000 का क्रेडिट, 36,000 का आईजीएसटी पे करने में काम आ जाएगा। बच्चा बच्चा कितना बेटा? 44,000 बच गया आईटीसी बच्चा। अब वो सी का लाइबिलिटी कितना? 60, एस का कितना? 60। अच्छा आईटीसी कितना है बेटा? 21 बेटा। जब देखो लाइबिलिटी और आईटीसी बराबर हो तो क्या करेगा? आईजीएसटी का आईटीसी को 50-50 कर दे बेटा, हाँ है ना? तो 44,000 का 22,000 काम आ जाएगा किसमें? सी में। 22 काम आ जाएगा किसमें? एस में। और रिमेनिंग आपका जो सी और एस का आईटीसी को यूज करना और भारत माता की जगह बैलेंस पे करना बेटा। बोलो यस सर। अच्छा आरसीएम का कोई लाइबिलिटी था तो नहीं बेटा? आरसीएम का कोई लाइबिलिटी नहीं था, क्योंकि आरसीएम का लाइबिलिटी हमेशा कैश में पे करना होता है बेटा, हाँ है ना भाई? इसी के साथ भारत माता की जय। ये पूरा 8 मार्क का क्वेश्चन जो एग्जाम का था खत्म होता है। अब आप मुझे बताओ मजा आया कि नहीं आया बेटा? आपको आवाज नहीं आ रही हुई? ये रहा देखो 36,000 का लाइबिलिटी बेटा आपने ऊपर कैलकुलेट किया बच्चा। क्लियर? आईटीसी आईटीसी ये रहा बेटा। आईटीसी की तरह ऊपर कैलकुलेट किया क्या? नहीं, वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया होगा बेटा। आईटीसी 21,000 और 80,000 का आईटीसी बच्चों, हाँ है ना भाई? जिसमें इन्होंने क्या किया? 36,000 यहाँ यूज किया और बाकी 50-50 यूज कर लिया बेटा, हाँ है ना भाई? और बाकी यहाँ यूज कर बैलेंस पेबल ही रहा बेटा। इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप मजा आया बेटा आपको। आवाज नहीं आ रही हुई? अरे क्लियर? डन सरकार। इसी के साथ ये पॉइंट भी खत्म होता है। अब आप अगर कहे तो 5 मिनट का टाइम एक और दे दो बेटा, 5 मिनट केवल बेटा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन है 73 बेटा, तो मोर देन 50% हो जाएंगे ना 2 क्वेश्चन करने के बाद बेटा, हाँ है ना? अच्छा एक ये 35 देखो ना बेटा क्या लिखा है? मिस्टर बी, मिस्टर बी रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश नाम सुना बेटा आपने कभी? ये बेटा एक प्रदेश है जो उत्तर में बेटा। मध्य में होता तो क्या नाम होता है इसका बेटा? यस बेटा। क्लियर सर? दक्षिण में होता तो बेटा वेस्ट बंगाल। सर इज डूइंग ट्रेडिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स बेटा। ही अप्रोचेस यू टू अंडरस्टैंड द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, manner of utilization of available input tax credit with reference to the provisions of payment of tax, state the manner of utilization of ITC under the SGC under the GST law बेटा। बेटा कैसे यूज कर सकते हैं क्रेडिट को बेटा? सबसे पहले आईजीएसटी आईटीसी को यूज करना है। आईजीएसटी आईटीसी पहले काम आएगा, पहले आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए, फिर सी और एस इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन, और पूरा आईजीएसटी आईटीसी काम आ जाए फिर ही सी और एस का आईटीसी काम आएगा बेटा। सी का आईटीसी काम आएगा पहले सी की लायबिलिटी के लिए, फिर आई की लायबिलिटी के लिए। एस का आईटीसी काम आएगा किसके लिए बेटा? एस की लायबिलिटी के लिए, और फिर आई की लायबिलिटी के लिए, पर सी के लिए काम नहीं आएगा बेटा। और जहां मैंने एसजीएसटी लिखा वहां पे यूटीजीएसटी भी रेफर होगा बेटा, हाँ है ना भाई? इसी के साथ भारत माता की जय। आइए बच्चों, बस बस हाँ एक मिनट, इसको लिखो होमवर्क, लिखो होमवर्क। ठीक है 37 लिखो होमवर्क। ये अभी जो अपने क्वेश्चन किया ना बेटा, ये उसी के रिपीट किए हुए क्वेश्चन है, केवल फिगर चेंज किए बेटा इन्होंने। ठीक है, इससे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि जो हम यहां पढ़ रहे हो आपको आ रहा नहीं आ रहा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? फिर आप 38 को भी लिख दो होमवर्क। देखो 3-4 क्वेश्चन आपको आपके हाथ से सोल्व करने चाहिए बेटा। ठीक है चलेगा? 3 बहुत है या और 2 1 2? पर सुनो बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन आपके इन पे होने चाहिए बच्चों। ओके, रीजन बीइंग अच्छे क्वेश्चन से, बड़े क्वेश्चन से बेटा, और जो अभी हमने लास्ट 5-6 क्वेश्चन किए बेटा, क्लियर? जिसमें क्या होता है मल्टीपल टॉपिक के मर्ज होते हैं बेटा क्वेश्चंस, है ना? मिक्स सप्लाई भी आ गया, कंपोजिट भी आ गया, क्लियर? वैल्यू सप्लाई भी आ गया, आईटीसी भी आ गया, रिवर्स चार्ज भी आ गया बेटा। ठीक है सर, इसलिए ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं, और जिसमें 8-8 मार्क के क्वेश्चन होते हैं बेटा। एंड व्हाट आई वांट कि क्वेश्चन तो आपसे हो रहे हैं, टमाटर फटाफट हो रहे हैं बेटा आपसे, पर पॉइंट इज दैट कि लिखना भी आपका फास्ट होना चाहिए बच्चे। ऐसा नहीं कि 8 मार्क का क्वेश्चन और आधा घंटा लग रहा है बेटा। हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 15-20 मिनट ज्यादा लग जाए बेटा, पर सेकंड थर्ड क्वेश्चन से आपकी मोमेंटम बन जाएगा, तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी, माइंड सेट तैयार हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करना है। पहले हमेशा आईटीसी कैलकुलेट करना बेटा, ओपनिंग मेरे से पहले ओपनिंग मेरे से लिखना बेटा, फिर आईटीसी कितना अवेलेबल है, फिर लायबिलिटी कितना है, फिर कैसे आईटीसी को यूज करना है बेटा, हाँ है ना भाई? और आरसीएम की लायबिलिटी अगर है तो उसको ध्यान रखना बेटा, उसका आईटीसी ले लेना बेटा, और उसकी लायबिलिटी पे करते हुए हमेशा कैश से ही पे करना बेटा, हाँ है ना भाई?
ये 2-3 चीजें अगर आपने ध्यान रखी, आईटीसी में कभी गलती नहीं होगी, मेरी गारंटी बेटा आपसे। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। कहां तक बेटा अपना 38 तक। क्लियर सर? यहां से हम क्वेश्चन करेंगे कल बेटा। ओके, पर बच्चों रिक्वेस्ट क्या है, आई होप आईटी से मजा आया बेटा आपको। अरे क्लियर समझे? हमने पूरा आईटीसी का रिवीजन भी कर डाला बेटा आज। क्लियर सर? और आपने ये क्वेश्चन भी करके देख लिया कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, हाँ है ना? पर ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिए, ये लिख के जरूर आप सोल्व करिएगा। भले टाइम लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार आपके लिख के होना चाहिए बेटा। पर हाँ, आप जब फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना उसको टाइम देके करना आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन से ऐसा नहीं 10 मिनट में होना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं होगा। स्पीड धीरे धीरे मेंटेन होगी बेटा आपकी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। माहौल जबरदस्त, शानदार।